हेलो फ्रेंड, मैं जसवीर भारद्वाज निर्णय आईएएस पर आपका स्वागत करता हूं। आज हम एक टॉपिक लेके आए हैं जिसका नाम है परमुटेशन कॉम्बिनेशन। अगर आप लास्ट ईयर को छोड़ दो तो इसके आप देखोगे 23 में 7 क्वेश्चन थे, 24 में 9 क्वेश्चन थे। तो ज़्यादातर टाइम इससे बहुत अच्छे टाइप से क्वेश्चन पूछे जाते हैं और बहुत आसान चैप्टर है। अगर इसको आप ध्यान से सीखेंगे तो बड़े आराम से आप चीज़ों को सीख सकते हो। आइए दोस्तों देखते हैं। यहाँ पे जैसे जो बच्चे मैथ्स बैकग्राउंड के हैं उनसे फिर ये भी पूछा जाता है कि भाई परमुटेशन और कॉम्बिनेशन में डिफरेंस क्या है, बेसिक डिफरेंस क्या है ना। तो परमुटेशन का मतलब हिंदी में क्रमचय लिखा हुआ है, कॉम्बिनेशन का मतलब अंग्रेजी में संयोजन लिखा हुआ है। परमुटेशन का मतलब होता अरेंजमेंट, है ना। और जब भी हम किन्हीं चीजों को अरेंज करते हैं तो हमें ऑर्डर की जरूरत होती है। हम रो वाइज करते हैं, हम कॉलम वाइज करते हैं, हम या सीरियल वाइज करते हैं या एक के ऊपर एक करते हैं। इस टाइप से हमें ऑर्डर की जरूरत होती है। और जब हम कॉम्बिनेशन की बात करते हैं तो कॉम्बिनेशन में आपका क्या होता है, सिलेक्शन होता है, हमें चुनना होता है। एक क्लास है मेरी, 50 बच्चे बैठे हैं, मुझे उसमें चुनना है एक मॉनिटर, तो मैं किसी को भी रेंडमली एक मॉनिटर चुन सकता हूं, है ना। मैं अलमीरा में सुबह ड्रेस पहननी है, मैं कोई भी एक ड्रेस चुन सकता हूं, है ना। मेरे पास बफे लगा हुआ है, मैं कोई भी उसमें से ब्रेकफास्ट कर सकता हूं। मेरे पास बहुत सारे फ्रूट रखे हुए हैं, मैं कोई भी एक फ्रूट उठा के खा सकता हूं। तो क्रमचय का मतलब अरेंजमेंट और संयोजन का मतलब सिलेक्शन। परमुटेशन में आपको क्या चाहिए होगा, हमेशा ऑर्डर की जरूरत होती है और कॉम्बिनेशन में ऑर्डर की जरूरत नहीं होती है। इसका बेसिक डिफरेंस है। फिर आपसे कई बार ये भी जान लिया जाता है कि बताइए, जैसे जो बच्चा मैथ्स बैकग्राउंड का होगा उससे पूछा जाएगा कि आप बताइए बेसिक डिफरेंस क्या है, या इनके जो डेली लाइफ में क्या क्या यूज है। डेली लाइफ में हम हर जगह परमुटेशन कॉम्बिनेशन का यूज करते हैं, है ना। जैसे जब हम किताबों को एक अलमीरा में सीरियल वाइज लगाते हैं, है ना। हम रूम में चेयर को रो वाइज या कॉलम वाइज अरेंज करते हैं। हम कपड़ों को अलमारी में जब रखते हैं ऑर्डर वाइज, तो वो भी आपका परमुटेशन है। कॉम्बिनेशन में सिलेक्शन होता है। मैं सुबह मुझे कौन सा ब्रेकफास्ट खाना है वो सिलेक्शन है, मुझे कौन सी ड्रेस पहननी है वो सिलेक्शन है, ठीक है। मुझे कौन सा ड्रिंक लेना है वो सिलेक्शन है, मुझे आज क्या क्या काम करने हैं वो सिलेक्शन है। तो ये इनके मेन डिफरेंस हैं। जब भी जो भी मैथ्स बैकग्राउंड का बच्चा है तो उससे ये इंटरव्यू में ये क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। और इसकी आपको वैसे भी बेसिक नॉलेज होना चाहिए। सही बात है। शुरू करते हैं इसको। तो इसमें इसको शुरू करने से पहले मैं आपको एक बात बता देता हूं। इसमें आता है एक फैक्टोरियल। इससे पहले आता है फैक्टोरियल। फैक्टोरियल के बारे में आपको पता होना चाहिए थोड़ा सा। फैक्टोरियल हिंदी में इसको बोलते हैं भाई क्रम गुणित। क्रम गुणित। नाम से पता चल रहा है कि क्रम से गुणा करना। नाम से हमें पता चल रहा है क्रम से गुणा करना, है ना। तो इसको हम लिख सकते हैं n फैक्टोरियल। या तो हम ऐसे लिख दें या फिर ऐसे लिख दें। तो ये क्या हो जाएगा, 1 से लेकर किसी भी नंबर का हमें फैक्टोरियल निकालना है तो वह ऐसे करके हम उसको n-1 इंटू एन तक लिख देंगे, ठीक है। तो जैसे मुझे मान लिया 10 फैक्टोरियल लिखना है भाई, 10 फैक्टोरियल। तो 10 फैक्टोरियल क्या हो जाएगा, या तो आप इसको इधर से शुरू कर लो या इधर से शुरू कर लो, आपकी मर्जी है। इसको आप कहीं से भी शुरू कर सकते हो। तो ये क्या हो जाएगा, 1 2 3 4 5 6 7 डैश डैश अप टू 9 10। सही बात है। मैं इसको फिर एक और तरीके से लिख सकता हूं। जैसे मैंने लिखा 10 फैक्टोरियल अपॉन 8 फैक्टोरियल। 10 फैक्टोरियल अपॉन 8 फैक्टोरियल। तो ये क्या हो जाएगा भाई, इसको मैं कहीं भी जाके स्टॉप कर सकता हूं। 10 इंटू 8, 10 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 7, कहीं भी जाके फैक्टोरियल लगा के स्टॉप कर सकता हूं। ये बात आपको पता होना चाहिए। तो 10 इंटू 9 इंटू 8 फैक्टोरियल, क्योंकि नीचे 8 फैक्टोरियल है इसलिए मैं यहां क्या लिखूंगा दोस्तों, 8 फैक्टोरियल। तो 8 फैक्टोरियल से 8 फैक्टोरियल आपका कैंसिल हो जाएगा। तो ये हो जाएगा आपका 90।
ये हो जाएगा 90। अब आप देखिए, जब हम परमुटेशन कॉम्बिनेशन की बात करेंगे, कॉम्बिनेशन की बात करेंगे, तो वहां पे होता है कि जब कोई चीज हम सिलेक्शन नहीं कर रहे हैं तब भी एक सिलेक्शन होता है, तो वहां पे जीरो फैक्टोरियल की वैल्यू 1 आ जाती है। तो आपको ये फैक्टोरियल की वैल्यू पता होनी चाहिए। जीरो फैक्टोरियल का वैल्यू 1 होता है, 1 फैक्टोरियल का वैल्यू 1 होता है, 2 फैक्टोरियल का वैल्यू हो जाएगा 1 इंटू टू यानी कि 2, 3 फैक्टोरियल का वैल्यू हो जाएगा 1 इंटू टू इंटू थ्री यानी कि 6, 4 फैक्टोरियल का वैल्यू हो जाएगा 1 इंटू टू इंटू थ्री इंटू 4। या फिर मैं इसको दोस्तों ऐसे भी लिख सकता हूं कि 4 इंटू थ्री फैक्टोरियल। 3 फैक्टोरियल का वैल्यू आपको पता है, 3 फैक्टोरियल का वैल्यू आपका क्या है भैया? 6। 6 इंटू 4 कितना हो जाएगा? 24। इस टाइप से मैं इनको लिख सकता हूं आगे। 5 फैक्टोरियल, 5 फैक्टोरियल कितना हो जाएगा? 5 इंटू 4 फैक्टोरियल। तो ये हो जाएगा 5 इंटू 4 फैक्टोरियल की वैल्यू 24 है, तो ये जाएगा 120। अब जब आप नंबर सिस्टम पढ़ते हो, नंबर ऑफ जीरो वगैरह निकालते हो, है ना, यूनिट डिजिट निकालते हो, तो ये चीज वहां पे यूज होती है। 5 फैक्टोरियल में फर्स्ट टाइम जीरो आ गई है ना। इसके बाद आता है भाई 6 फैक्टोरियल। 6 फैक्टोरियल क्या हो जाएगा? 6 इंटू 5 फैक्टोरियल, तो ये हो जाएगा 120 इंटू 6 720। फिर हो जाएगा 7 फैक्टोरियल, तो ये हो जाएगा 7 इंटू 720। अगर आप इसकी मल्टीप्लाई करोगे 5040। सेम टाइप से 8 फैक्टोरियल। 8 फैक्टोरियल क्या हो जाएगा? 8 इंटू 7 फैक्टोरियल। 7 फैक्टोरियल जो भी है उसको हम क्या करेंगे? 8 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 0, 8 4 जा 32, 0, 8 5 जा 40। सही बात है। 9 फैक्टोरियल की मुझे वैल्यू निकालनी है, तो 9 इंटू 8 फैक्टोरियल। देखो ये हो जाएगा आपका, ये मैंने शायद थोड़ा सा मिस्टेक कर दिया है, 5040। 8 इंटू 5040, तो ये जाएगा 800, 8 चौक 32, 8 पंजे 40, ऐसे हो जाएगा। फिर यहाँ पे 9 से मल्टीप्लाई कर दो, 0, 8, 8 और 36। 10 फैक्टोरियल जब आप लिखोगे तो इसमें एक जीरो आ जाएगी बस। तो यहां तक आपको थोड़ा सा याद करने की जरूरत है ना। आप इसको जीरो फैक्टोरियल का आपको पता चल गया। जीरो फैक्टोरियल और एक फैक्टोरियल क्या होता है? एक ही होता है। और फैक्टोरियल हमेशा पॉजिटिव नंबरों का होता है। ये हमेशा पॉजिटिव नंबरों का होगा, कभी भी ये नेगेटिव नंबर का फैक्टोरियल नहीं निकलेगा। ये बात भी आपको पता होनी चाहिए क्या, कि फैक्टोरियल हमेशा पॉजिटिव नंबरों का होता है, कभी भी ये नेगेटिव नंबरों का नहीं होगा। नेगेटिव नंबरों का नहीं होगा। सही बात है यहां तक? कोई दिक्कत? फिर आगे देखिए, आगे चलते हैं। अब आपसे पूछा जाएगा कि जैसे मैंने लिखा भाई 10 फैक्टोरियल। 10 फैक्टोरियल को मैं लिखता हूं 10 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 7 6 5 4 3 2 1, है ना। 10 फैक्टोरियल की मैंने वैल्यू लिख दी। तो ये पूछ रहा है इसमें कि 10 फैक्टोरियल में ये बताइए दोस्तों, दो कितनी बार आएगा? 10 फैक्टोरियल में दो कितनी बार आएगा? तो इसमें आप क्या करोगे? काउंट करोगे, है ना। काउंट करके देखो, काउंट करके देखो। बहुत सारे बच्चों को पता चलेगा इसमें, जब आप काउंट काउंट करके बताओ मुझे क्या है। तो दोस्तों इसमें आपने देखा 10 फैक्टोरियल में दो कितने बार आया। बहुत सारे बच्चे बताएंगे एक बार, बहुत सारे अलग अलग आंसर रहेंगे इसमें आपके, है ना। आप देखो ये एक है, यहां पे 2 इंटू 2 लिख सकते हो, इसको आप 2 इंटू 3 लिख सकते हो, इसको आप 2 इंटू 2 लिख सकते हो, और इसको आप लिख सकते हो 2 इंटू 5। अब आप काउंट करके देखो,
जब आप काउंट करोगे 1 2 3 4 5 6 7 8, तो मुझे पता चला 10 फैक्टोरियल में जो 2 है 8 बार आया है ना, 8 टाइम आएगा। या मैं यहाँ पे ये भी कह सकता हूं कि 10 फैक्टोरियल में 2 का जो हाईएस्ट पावर है वो कितना है भैया, 2 है। 10 फैक्टोरियल में 2 का हाईएस्ट पावर कितना है, 8 है। तो ये एक छोटा सा टॉपिक इसी के अंदर आता है, हाईएस्ट पावर। हाईएस्ट पावर क्या होता है भैया, उच्चतम घात बोलते हैं इसको। वैसे इसको हम नंबर सिस्टम में पढ़ा देते हैं उच्चतम घात। उच्चतम घात क्या होती है दोस्तों, कि y फैक्टोरियल में आपका x का पावर निकालना है, y फैक्टोरियल में x का पावर निकालना है। और ये x हमेशा प्राइम नंबर होगा, प्राइम नंबर होगा, यानी कि अभाज्य संख्या होगा, अभाज्य संख्या। ठीक है, तो इसके दो तरीके हैं मेरे पास, एक आसान, दूसरा बहुत ज्यादा आसान। पहला तरीका है इंटीजर मेथड, इंटीजर्स मेथड, इंटीजर्स मेथड। इंटीजर मेथड देखिए क्या होता है, इंटीजर मेथड में क्या करते हैं हम, y फैक्टोरियल में मुझे x का पावर निकालना है, तो y डिवाइड बाई x, ब्रैकेट लगा देंगे, और इस ब्रैकेट का मतलब होता है इंटीजर वैल्यू। जो हिंदी मीडियम के बच्चे हैं उनके लिए इंटीजर वैल्यू का मतलब क्या है, इंटीजर वैल्यू का मतलब है जो पॉइंटों वाले नंबर है वो छोड़ दो। जैसे 10 को आप 4 से भाग दोगे 2.5 आया, 0.5 हटा दो, 2 लिख दो, है ना। तो यहाँ पे फिर मैंने करा y अपॉन एक्स का स्क्वायर, फिर मैंने करा भाई y अपॉन एक्स का क्यूब, एंड सो ऑन, एंड सो ऑन, y अपॉन एक्स का पावर n, है ना। और ये कब तक करना है, जब ये y या तो बड़ा हो जाता है या तो छोटा हो जाएगा, किससे, x का पावर n से, या तो छोटा या बराबर, या तो छोटा या बराबर, ये तरीका है। जैसे अब मैं इसका आपको क्या बताता हूं, करके दिखाता हूं, ये आपको समझ आएगा। 10 फैक्टोरियल में आपने 2 का पावर निकालना है, तो 10 को 2 से, और ये प्राइम नंबर होना चाहिए, प्राइम नंबर मैं आपको बता चुका हूं क्या होता है। 10 को 2 का पावर 2, मैं डायरेक्ट पावर सॉल्व करके लिख देता हूं दोस्तों। 2 का पावर 2 4 होता है, 10, 2 का पावर 3 8 होता है, और 2 का पावर 4 आप लिखोगे तो 16 होता है। 16 हम नहीं लेंगे क्योंकि ये बड़ा आ गया। डिवाइड करके इंटीजर वैल्यू रखनी है आपने, इंटीजर वैल्यू का मतलब है पॉइंटों वाली वैल्यू छोड़ देनी है। या आप ऐसे भी हो सकते हो कि इसका टेबल पढ़ के देखो उतने टाइम तक, है ना। 2 5 जा तो 5 टाइम जाएगा, 5 2 जा 2 टाइम जाएगा, और 8 1 जा 1 टाइम जाएगा। 5 और 2 7 और 1 8, तो यहां से क्या आंसर आया भाई, 8 आया। सही बात है। दूसरा जो मेथड होता है वो बहुत ही आसान है, उससे आप सारे सवाल कर सकते हो, वो है सक्सेसिव, सक्सेसिव डिवीजन मेथड, सक्सेसिव डिवीजन मेथड, क्रमागत भाग विधि, क्रमागत भाग विधि। सही बात है। तो इसमें है, इसमें आप देखोगे सिंपल, ये सबसे आसान तरीका है। ये आपने पेपर में करना है, क्या करना है आपने, 10 को 2 से डिवाइड करा, कोशिएंट लिख दिया भागफल, फिर 2 से डिवाइड करा, फिर 2 से डिवाइड करा, जहां पे ये स्टॉप हो जाए वहां स्टॉप कर दो, और इनको ऐड कर दो। जितने भी कोशिएंट आपने लिखे हैं ना सबको ऐड कर दो, तो 5 प्लस 2 प्लस 1 कितना हो जाएगा भाई, 5 और 2 7 और 1 8, डायरेक्ट आंसर आ गया। तो अब जब भी आप एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन करने जाओगे जहां पे आपको हाईएस्ट पावर या उच्चतम घात निकालना होगा, तो आप कौन सा रूल यूज करोगे, सक्सेसिव डिवीजन मेथड, सक्सेसिव डिवीजन मेथड। कुछ 3 4 मैं सवाल बता देता हूं, बाकी इस टॉपिक को हम नंबर सिस्टम में डिस्कस करेंगे। जैसे 20 फैक्टोरियल में 3 का पावर, तो 20 को आप 3 से डिवाइड करो, आपको ये देखना ये कहाँ कितने टाइम जाएगा, 3 6 जा 7 जा ज्यादा हो जाएगा, 6 जा, है ना।
अगेन डिवाइड बाई 3। आपने बार बार उसी नंबर से डिवाइड करना है जिसका पावर निकालना है, और ध्यान रहे जिसका पावर निकालना है वो नंबर आपका क्या होना चाहिए भाई, प्राइम नंबर होना चाहिए, अभाज्य संख्या। तो ये 2 आ गया, 2 तो आगे डिवाइड हो ही नहीं सकता, तो 6 + 2 कितना हो गया, 8। फिर ऐसे ही मैं कह रहा हूं 50 फैक्टोरियल में 5 का हाईएस्ट पावर बताइए। तो 50 को आपने 5 से डिवाइड करा, 5 से डिवाइड करा 10 आ गया, 5 से डिवाइड करा 2 आ गया, आगे डिवाइड होगा ही नहीं, तो ये कितना हो गया भाई, 12 हो गया। फिर मैं कह रहा हूं 100 फैक्टोरियल में 5 का पावर बताइए। ये डायरेक्ट सवाल आ जाता है भाई, बहुत सारी जगह आया हुआ है। 100 को 5 से डिवाइड करा, 5 से डिवाइड करा 20, 5 से डिवाइड करा 4, तो ये हो जाएगा 24, है ना। ये जो मैं नेक्स्ट क्वेश्चन लिखने वाला हूँ ये भी बहुत बार आता है। 100 फैक्टोरियल में 5 का पावर, सॉरी 1000 फैक्टोरियल में 5 का पावर, तो 5 से डिवाइड कर दिया 200, 5 से डिवाइड कर दिया 40, 5 से डिवाइड कर दिया 8, 5 से डिवाइड कर दिया 1, सबको मैंने ऐड कर दिया तो 249, 249। तो आप देखोगे जो भी नंबर प्राइम नंबर है उसका हाईएस्ट पावर हम सेकंडों में निकाल सकते हैं, उसका हाईएस्ट पावर हम सेकंडों में निकाल सकते हैं। हमें ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, हमें उसमें ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। क्लियर है? कोई भी दिक्कत हो तो यहां तक आप बता सकते हो। अब वापिस आते हैं, ये आप अब कर पाओगे, बाकी मैं इसको नंबर सिस्टम में बता दूंगा। फंडामेंट, ये प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग है ना, गणना का आधारभूत सिद्धांत, गणना का सिद्धांत है ना, प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग। दो टाइप से काउंटिंग करते हैं हम, एक तो होता है भाई एडिटिव, एडिटिव योगात्मक, योगात्मक, और एक होता है दोस्तों मल्टीप्लिकेटिव, मल्टीप्लिकेटिव गुणात्मक, गुणात्मक। ठीक है, यहां आपको प्लस करना है, यहां आपको मल्टीप्लाई करनी है ना। अब आपको पता कैसे चलेगा कहां आपको मल्टीप्लाई करनी है, कहां आपको प्लस करना है? तो इसके कीवर्ड होते हैं कुछ, जैसे आइदर और, जहां पे भी आएगा आइदर और, है ना, आइदर और का पेयर जहां पे आएगा वहां पे आप क्या करोगे, प्लस लगाओगे, प्लस, है ना। एक कीवर्ड है एंड, एंड जहां पे आएगा वहां पे आप क्या लगाओगे भाई, एंड जहां पे आएगा वहां पे मल्टीप्लीकेशन लगाओगे। सही बात है। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल से समझाता हूं। यहां हम दिल्ली में हैं, यहां हम दिल्ली से मान लिया, ऐसा मान के चलते हैं, ये दिल्ली है, दिल्ली से आपको जाना है हरिद्वार, मेरठ आएगा बीच में, मेरठ से मुझे 4 रास्तों का पता है जिससे मैं हरिद्वार जा सकता हूं। ठीक है, तो आप देखो, आई वॉन्ट टू गो फ्रॉम दिल्ली टू हरिद्वार वाया मेरठ, ये 3 रास्ते हैं। मैं पहले रास्ते से दिल्ली से मेरठ गया, मेरे पास आगे फिर 4 चॉइस हैं, 4, फिर दूसरे से गया फिर 4 चॉइस हैं, तीसरे से गया 4 चॉइस है ना। तो 3 रास्ते ये, 4 ये, दिल्ली, दिल्ली टू हरिद्वार, हरिद्वार वाया मेरठ। अब आप देखोगे क्या मैं मेरठ के अलावा कहीं से जा पाऊंगा? नहीं जा सकता, है ना। डिपेंडेंसी है मेरी, डिपेंडेंसी है ना, इसके अलावा मैं कहीं से नहीं जा पाऊंगा, मेरठ में तो मुझे जाना ही जाना पड़ेगा। तो जब चीजें डिपेंडेंट होंगी, डिपेंडेंट, तो हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। जब चीजें डिपेंडेंट होंगी, जब चीजें कोरिलेट करेंगी, डिपेंडेंट होंगी और कोरिलेटेड होंगी, तो हम क्या करेंगे भैया, ये कीवर्ड हो गई। जब चीजें कोरिलेट करेंगी, है ना, जैसे आप अपने माता पिता से कोरिलेट करते हो, डिपेंड रहते हो, तो आप, है ना, तो ऐसी ऐसी चीजें देखनी पड़ेंगी आपको, खुद से ये चीजें देखनी पड़ेंगी कि कौन सी चीज डिपेंड हो रही है, कौन सी नहीं हो रही। फिर जैसे
मैं कह रहा हूं मैं आपका मेरठ में हूं, आई वॉन्ट टू आइदर गो दिल्ली और हरिद्वार, आइदर दिल्ली और हरिद्वार। जब मैं हरिद्वार जा रहा हूं तो मेरे पास कितने रास्ते हैं? चार। और जब मैं दिल्ली जा रहा हूं तो मेरे पास कितने रास्ते हैं? तीन। जब मैं हरिद्वार जा रहा हूं तो मुझे दिल्ली से कोई लिंक नहीं है, और जब मैं दिल्ली जा रहा हूं तो मेरा हरिद्वार से कोई लिंक नहीं है। तो फ्रॉम फ्रॉम मेरठ टू दिल्ली, दिल्ली और हरिद्वार, हरिद्वार, देन कितने रास्ते हो जाएंगे भाई? 3 + 4 यानी कि 7, है ना? जब चीजें इंडिपेंडेंट होंगी, इंडिपेंडेंट, जब मैं हरिद्वार जा रहा हूं तो मुझे दिल्ली से कोई लिंक नहीं है, और दिल्ली जा रहा हूं तो हरिद्वार से कोई लिंक नहीं है, तब हम कौन सा रूल यूज करेंगे? प्लस वाला। तो यहां पे इंडिपेंडेंट होंगी चीजें। क्या होंगी भाई? इंडिपेंडेंट। इंडिपेंडेंट होंगी, नॉट कोरिलेटेड, उनका आपस में कोई लेना देना नहीं होगा, नॉट कोरिलेटेड। तो ये कीवर्ड हैं, इनसे मुझे पता चल जाएगा कहां पे कौन सा रूल यूज होगा। तो ये दो रूल हैं जिनका हम आगे यूज करेंगे, जिनका हम आगे यूज करेंगे। सही बात है। तो ये था फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग, फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग, है ना? तो दो तरह का बता दिया मैंने ये फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग, एक एडिटिव और एक मल्टीप्लिकेटिव, है ना? ये भी मैंने आपको बता दिया कि कौन सा कहां पे यूज करना है, कौन सा कहां पे यूज करना है। जब हम परमुटेशन की बात लेंगे तो परमुटेशन में हम यूज करेंगे फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग ऑफ मल्टीप्लिकेटिव, मल्टीप्लिकेटिव। किसमें? परमुटेशन में। परमुटेशन में ये वाला तरीका यूज करेंगे, इसको बोलते हैं गणना का, गुणात्मक गणना का आधारभूत सिद्धांत, हिंदी में ऐसे बोल देते हैं, है ना? जैसे आप कोई एग्जांपल लो, है ना? मैं आपको थोड़ा सा और चीजें समझाता हूं। मेरे पास दो पैंट हैं, एक P1 एक P2, है ना? मेरे पास तीन शर्ट हैं, S1 S2 S3, ठीक है? तो मैं कितने तरीके से ड्रेसअप कर सकता हूं? तो देखो, P1 S1, है ना? P1 S2, फिर P1 S3, फिर P2 S1, फिर वही P2 S2, फिर वही P2 S3। तो कितने तरीके से ड्रेसअप किया मैंने? 6 तरीके से ड्रेस पहन सकता हूं मैं। पैंट मेरे पास दो थी और शर्ट मेरे पास तीन थी, है ना? पैंट और शर्ट पहनने के बाद ही मेरी कंप्लीट ड्रेस गेटअप बनेगा। तो दो पैंट और तीन शर्ट, तो टोटल कितना हो गया? 6। 6 तरीके से मैं ड्रेस पहन सकता हूं। क्या आपको मेरी बात समझ आई है क्या? है ना? आपको बेसिक चीजें सबसे पहले सीखनी होती हैं। अगर आप बेसिक सीख गए तो आपको कोई समस्या आने वाली है नहीं। देखिए, परमुटेशन क्या होता है? परमुटेशन होता है अरेंजमेंट, अरेंजमेंट इन विच ऑर्डर मैटर, ठीक है? अरेंजमेंट होता है जिसमें ऑर्डर मैटर करता है, ठीक है? आपको क्या करना है कि n नंबर ऑफ थिंग्स में से, n नंबर ऑफ थिंग्स में से, n नंबर ऑफ थिंग्स में से, n नंबर ऑफ थिंग्स में से आर थिंग्स अरेंज्ड एट ए टाइम, ठीक है? n नंबर दे रखा है किन्हीं भी चीजों का, उनमें से ऑल, आउट आउट ऑफ n नंबर ऑफ थिंग्स, ऐसे लिखता हूं, आउट ऑफ n नंबर ऑफ थिंग्स ऑल और आर थिंग्स अरेंज्ड
एट ए टाइम, एट ए टाइम। ठीक है, n चीजें हैं मेरे पास, उनमें से या तो मैं सारी एक साथ ले लूं या उसमें से r चीजें एक साथ ले लूं। तो इसका जो फार्मूला होता है वो होता है NPR, या तो ऐसे लिख देते हैं या फिर ऐसे लिख देते हैं NR। ठीक है, इसका मतलब होता है n फैक्टोरियल अपोन में n माइनस 1 फैक्टोरियल। फार्मूला कैसे बना ये भी मैं आपको बता सकता हूं, लेकिन उसकी जरूरत नहीं है, उतना डीप में आपको जाने की अभी आवश्यकता नहीं है ना। तो ये NPR क्या है? N का मतलब है नंबर ऑफ थिंग्स, R अरेंजमेंट जितनी हमने करनी है, P का मतलब परमुटेशन या अरेंजमेंट, है ना। तो वो क्या होता है? n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस 1 फैक्टोरियल। अब आपको कुछ चीजें याद रखनी पड़ेंगी। कैसे भाई? अगर मैं n में से n ही चीजें एक साथ ले लूं, NPN, तो ये क्या हो जाएगा? n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस n फैक्टोरियल, है ना। तो n फैक्टोरियल अपॉन में n में से n गया 0 फैक्टोरियल, और 0 फैक्टोरियल की वैल्यू तो 1 होती है, तो ये हो जाएगा n फैक्टोरियल। जब हम हमारे पास जितनी भी चीजें हैं सबको एक साथ अरेंज करेंगे तो वो जितना भी टोटल नंबर है उतना ही फैक्टोरियल हो जाएगा। मेरे पास 10 किताबें हैं, मुझे एक लाइन में अरेंज करनी है, या बिलो टू टॉप मुझे क्या करना है, उनको अरेंज करना है, तो वो क्या हो जाएगा आपका? 10 किताब थी तो 10 फैक्टोरियल। मेरे पास 20 चेयर है, मुझे एक रूम में रो वाइज उनको अरेंज करना है, तो वो क्या हो जाएगा? 20 फैक्टोरियल। जितनी भी चीजें हैं, n नंबर ऑफ थिंग्स हैं, अगर सबको एक साथ लेके अरेंज करोगे तो वो n फैक्टोरियल हो जाता है। ठीक है, फिर देखो n p n माइनस 1, जितनी भी चीजें हैं उससे एक कम अरेंज करनी है। 10 चीजें हैं, 10 कुर्सियां मुझे नो अरेंज करनी है, तो उसका क्या होगा? देखो n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस वन फैक्टोरियल, n माइनस, तो इसको जब आप सॉल्व करोगे तो कट जाएगा, माइनस माइनस प्लस, तो n फैक्टोरियल अपॉन 1 फैक्टोरियल, तो ये भी क्या होगा? n फैक्टोरियल। जब हम सारी की सारी चीजें एक साथ ले लें या टोटल जितनी चीजें हैं उनमें से एक कम को एक साथ लें, तो वो हमेशा क्या रहेगा भाई? n फैक्टोरियल रहेगा। वो हमारा हमेशा क्या रहेगा? n फैक्टोरियल रहेगा। ये बात आपने याद करनी है, ये बात आपने याद करनी है। सही बात है। फिर मैं मान लिया एक ले लेता हूं, NP1, NP1, है ना। टोटल मेरे पास n चीजें हैं, उसमें से मुझे सिर्फ एक ही अरेंज करनी है, तो ये हो जाएगा n फैक्टोरियल अपोन में n माइनस 1 फैक्टोरियल। इसको मैं कहीं भी जाके ब्रेक कर सकता हूं फैक्टोरियल लगा के। तो देखो, इसको जब मैं लिखना चाहूंगा n से शुरू करूंगा, n माइनस 1, n माइनस 2, ऐसे कर सकता हूं ना, n माइनस 1 फैक्टोरियल कैंसिल हो गया, ये कितना आ गया? n। जब हम टोटल में से एक ही चीज को अरेंज करेंगे, जब हम टोटल में से एक ही चीज को अरेंज करेंगे तो वो कितना आएगा? n आएगा। तो उसका उत्तर कितना आएगा? n आएगा। ये तीन चीजें आपको याद रखनी पड़ेंगी। जब हम टोटल ही लेंगे तो n फैक्टोरियल, टोटल में से एक कम लेंगे तो n फैक्टोरियल, टोटल में से सिर्फ एक ही लेंगे तो वो n आ जाएगा। तो ये बात आपको याद रखनी पड़ेगी। और इस परमुटेशन का मतलब क्रमचय में हमें क्या करना होता है? फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग ऑफ मल्टीप्लिकेशन, है ना। गुणात्मक वाला तरीका यहाँ पे यूज करना होता है। गुणात्मक वाला तरीका जब आप यूज करते हो तो आपका आंसर बहुत जल्दी आ जाता है। क्लियर है? यहां तक किसी को कोई डाउट है तो बताइए। चलूं आगे? जैसे ये एक क्वेश्चन आया भाई, है ना। ये क्वेश्चन है आपका काउंटिंग से रिलेटेड, काउंटिंग से। पढ़ के देखो, हिंदी इंग्लिश दोनों में है। कह रहा देयर आर 10 बॉयज 8 गर्ल्स इन ए क्लास। फॉर द पोस्ट ऑफ क्लास मॉनिटर द टीचर वांट टू सेलेक्ट आइदर ए बॉय और ए गर्ल। अब देखो, आपको यहां से कीवर्ड मिल गया, आइदर ए बॉय और ए गर्ल। मैंने बताया जहां पे आइदर और का केस आएगा वहां पे हम प्लस लगाएंगे, है ना। ये कह रहा है फिर हाउ मेनी वे कैन ही डू दिस फंक्शन, कितने तरीके से वह ये काम
कर सकता है। मेरे पास 10 लड़के हैं, 10 में से मुझे एक मॉनिटर चुनना है। तो मैंने अभी बताया था NC1 तो N ही होता है। 10 में से मुझे एक मॉनिटर चुनना है, तो मैं 10 में से किसी भी एक बच्चे को मॉनिटर चुन सकता हूं। तो मेरे पास कितने तरीके होंगे? 10 तरीके लड़कों में से मॉनिटर चुनने के। लड़कों में से मॉनिटर चुनने के मेरे पास कितने तरीके होंगे? 10 तरीके। सही बात है। फिर देखो आप, मेरे पास 8 लड़कियां हैं। 8 लड़कियों में से अगर मैं मॉनिटर बनाना चाहता हूं, तो किसी भी एक लड़की को मॉनिटर बना सकता हूं। तो मेरे पास कितने तरीके हैं? 8 तरीके। 8 तरीके से मैं लड़कियों में से मॉनिटर बना सकता हूं। और ये कह रहा है आइदर बॉय और गर्ल, तो दोनों को हम क्या करेंगे? ऐड कर देंगे। दोनों को ऐड कर देंगे। तो मैं कितने तरीके से ये फंक्शन कर सकता हूं क्लास में मॉनिटर चुनने का? वो है 18। सही बात है। अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये चीजें आपको समझ आ जाएंगी। नेक्स्ट देखिए, हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर आर देयर इन काउंटिंग? देयर इन काउंटिंग, है ना। दो बातें होती हैं यहाँ पे भी, कि एक तो अंकों की रिपीटेशन अलाउड हो, और एक अंकों की रिपीटेशन पुनरावृत्ति बोलते हैं। पुनरावृत्ति संख्याओं की अलाउड हो और एक अलाउड ना हो। अलाउड होगा मतलब जैसे 111, 222, 333, 444, ये वाले नंबर अलाउड हो, और एक सारे डिफरेंट डिफरेंट नंबर हो। तो मेरे को एक तरीका तो ये भी पता है सॉरी, 1 से 9 तक सिंगल में कितने डिजिट होते हैं? 9। 10 से लेकर 99 तक। तो देखो, ये काउंटिंग करने का भी मैं तरीका आपको बार बार बताता रहता हूं कि मुझे बताना 10 to 99, तो इनका डिफरेंस +1। 90, 100 to 999, तो ये 900 हो गया, है ना। फिर ये 1000 to 4 टाइम 9, तो ये 9000 हो गया। यहां से मेरा डायरेक्ट आंसर आ गया 3 डिजिट नंबर 900। ये आ गया डायरेक्ट, है ना। लेकिन आपने क्या करना है भैया? ऐसे नहीं करना है। ऐसे क्यों नहीं करना है? क्योंकि जब ये बोल देगा कि डिफरेंट डिफरेंट नंबर हो, तब हम ये तरीका नहीं कर पाएंगे। अब आप एक चीज देखो, मैंने आपको दो बातें बताई। एक तो बताई भाई कि काउंटिंग करने के दो तरीके हैं। कौन से? एक एडिटिव, एक मल्टीप्लिकेटिव, है ना। एडिटिव में क्या करना होता? आइदर और। चीजें क्या होती हैं एडिटिव में? इंडिपेंडेंट होती हैं, है ना। और जब हम मल्टीप्लाई लेते हैं, वहां एंड का यूज होता है ना। और चीजें क्या होती हैं? डिपेंडेंट होती हैं। अब आप मुझे बताओ, जब हम 3 डिजिट का कोई भी नंबर लिखेंगे, 3 अंकों की संख्या, तो वहां क्या होगा आपका? वहां आपको चीज नंबर एक साथ लिखने पड़ेंगे, है ना। चीजें डिपेंड होंगी। डिपेंड होंगी तो हम मल्टीप्लिकेटिव वाला, गुणात्मक वाला तरीका यूज करेंगे। तो आप देखो, 3 अंकों की संख्या मुझे लिखनी है। 3 अंकों की संख्या, ये इकाई अंक, ये 10th प्लेस, ये 100 प्लेस, है ना। और आपको पता होगा कि 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9, कुल अंक 10 हैं। अगर 0 को हटा दें, 1 से लेकर 9 तक 9 अंक होते हैं। आपको ये भी बात पता होनी चाहिए, अगर मैंने लिखा 072, क्या ये 3 डिजिट नंबर है? नहीं। मैंने लिखा 105, यस। मैंने लिखा 150, यस, है ना। 100 प्लेस पे 0 नहीं आएगी। अगर 100 प्लेस पे 0 आई, तो वो आपका 3 डिजिट नंबर नहीं होगा, है ना। तो इसलिए 100 इधर से भरने के बजाय इधर से हम फिलिंग शुरू करते हैं। यहाँ 100 प्लेस पे 0 नहीं आएगी। 1 से लेकर 9 तक का कोई भी नंबर यहाँ पे लिखा जा सकता है। तो यहाँ पे नो चॉइस है मेरे पास इस नंबर को भरने के लिए, इस प्लेस को भरने के लिए, है ना। 9 नंबर है। यहाँ 10th प्लेस पे तो 0 शामिल हो सकती है, तो यहाँ मेरे पास कितनी चॉइस है? 10 चॉइस हैं। यहाँ पे भी 0 आ सकता है, तो यहाँ मेरे पास कितनी चॉइस है? 10 चॉइस हैं। तो टोटल मेरे पास कितनी चॉइस? टोटल कितने नंबर हो गए भाई? 900। ये कब हुआ? इफ रिपीटेशन इज अलाउड। इफ रिपीटेशन इज अलाउड, यहाँ लिख सकते हो पुनरावर्ती लागू। पुनरावर्ती लागू जब नहीं दे रखा है, तो हमें मानना पड़ेगा
जब वो कुछ नहीं बोलेगा तो हम लागू करेंगे। इफ रिपीटेशन इज अलाउड, इफ रिपीटेशन इज अलाउड। सही बात है, यहां तक किसी को कोई डाउट? नेक्स्ट देखिए, कह रहा है हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर आर देयर इन विच ऑल द डिजिट आर डिस्टिंक्ट। 3 अंकों की ऐसी कितनी संख्याएं हैं जिसके सारे अंक अलग अलग हों। अब आपको पता चल गया है कि 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9 तक क्या है? डिजिट है, अंक है। 9 तक अंक हैं और मुझे 3 अंकों का एक संख्या बनाना है जिसमें सारे के सारे अंक अलग अलग हों। तो अब मुझे क्या करना पड़ेगा? 100 प्लेस पे, ये 100 प्लेस है, यूनिट, टेंथ और 100, इकाई, दहाई, सैकड़ा, है ना। 100 प्लेस पे 0 नहीं आएगी तो यहाँ पे कोई भी 9 अंक आ सकते हैं, 9 डिजिट। यहाँ पे 10 आ सकते हैं लेकिन जो पहले आ गया वो नहीं आएगा, तो अब कितने रह गए? 9। यहाँ पे आपके पास 10 चॉइस है लेकिन 2 चॉइस पहले भरी जा चुकी हैं और जो नंबर पहले आ गया अब वो दोबारा नहीं आएगा। 10 थी, 2 पहले आ गए तो अब कितने रह गए? 8। सही बात है, तो आप मल्टीप्लाई कर दो। 9 निम 81, 81 अट्ठे 6, 8 8 64, 648। सही बात है, तो अलग अलग, जिसके तीनों अंक अलग अलग हैं, ऐसी कितनी संख्याएं हैं भाई? ऐसी संख्याएं हमारे पास हैं 648, 648। सही बात है क्या? यहां तक कोई डाउट? चलूं आगे? नेक्स्ट देखिए, कह रहा है देर आर 5 MCQ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन इन एन एग्जाम। फर्स्ट 3 क्वेश्चन हैव 4 चॉइस ईच एंड रिमेनिंग 2 क्वेश्चन हैव 5 चॉइस ईच। हाउ मेनी सीक्वेंस ऑफ आंसर। इससे पहले मैं यहां पे मैं ऐसा भी बोल सकता हूं कि 2 सवाल करते हैं। हाउ मेनी हाउ मेनी 4 डिजिट नंबर आर देयर इन काउंटिंग। फर्स्ट है इफ रिपीटेशन इज अलाउड, इफ रिपीटेशन इज अलाउड। दूसरा है इफ रिपीटेशन नॉट अलाउड। एक ही सवाल में 2 सवाल निकालते हैं भाई। पहला सवाल देखो, अब आप बड़े आराम से बता सकते हो, 4 स्पेस बनाओ, है ना। यूनिट, टेंथ, 100, 1000। 1000 पे 0 नहीं आएगा तो यहाँ पे 9। यहाँ 0 आ सकता है, यहाँ भी आ सकता है, यहाँ भी आ सकता है, तो ये आ गया 9000। सही बात है। दूसरा, दूसरे में कह रहा है रिपीट नहीं होने चाहिए डिजिट, है ना। सारे क्या होने चाहिए भैया? डिफरेंट डिफरेंट होने चाहिए। दूसरे में क्या बोल रहा है? सारे जो डिजिट हैं डिफरेंट डिफरेंट होंगे। देखो, यहाँ तो 9, 10 आ सकते, एक पहले आ गया इसलिए 9। 10 आ सकते हैं यहाँ लेकिन 2 पहले आ गए इसलिए 8। 10 आ सकते हैं यहाँ, 3 पहले आ गए इसलिए 7, है ना। इनकी मल्टीप्लाई तो आपको पता है 648 है, 648 है ना। 7 से आप मल्टीप्लाई कर दो, 7 से। 7 8 जा 56, 5 7 4 जा 28 और 5 33 45। तो ये 2 आंसर आपके पास आ गए, ये 2 आंसर मिल गए आपको। एक ही सवाल में मैंने दोनों सवाल बता दिए। अब आपको आइडिया आ गया होगा कि आप कैसे क्वेश्चनों को बड़े आराम से कर सकते हैं। ये यहां तक आपको आइडिया मिल गया होगा।
अब ये क्वेश्चन करते हैं। कह रहे एक परीक्षा में 5 बहुविकल्पीय एमसीक्यू हैं। पहले 3 प्रश्नों में 4-4 विकल्प हैं और शेष 2 प्रश्नों में 5 विकल्प हैं। उत्तरों के कितने अनुक्रम संभव हैं? सीक्वेंस बतानी है। क्वेश्चन कितने हैं भाई? 5। पांचों की सीक्वेंस बनानी है तो एक साथ लिखने पड़ेंगे मुझे। पांचों की जब मुझे सीक्वेंस बनानी है तो पांचों क्वेश्चन एक साथ लिखने पड़ेंगे, है ना? एक साथ लिखूंगा तो चीजें डिपेंड होंगी तो वो क्या करना पड़ेगा मुझे? उनकी मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ। इनके ऑप्शन अलग हैं, इनके ऑप्शन अलग हैं। पहले 3 सवालों में कितने ऑप्शन है? 4-4। तो पहले सवाल का कोई भी ABCD में से कोई भी हो सकता है, दूसरे में ABCD में से कोई भी, तीसरे में ABCD में से कोई भी। लेकिन चौथे और पांचवें क्वेश्चन में क्या हो गया? एक समस्या आ गई। कौन सी? कि यहाँ पे आपके क्या कितने हो गए भाई? यहाँ पे 5-5 विकल्प हो गए। तो यहाँ पे 5 में से कोई भी, 5 में से कोई भी। तो 64 × 25, है ना? देखो 25 छिका 150, 1500 और 100, 1600। 1600 आंसर आ जाएगा। इनकी गुणा कर ली मैंने और इनकी गुणा कर ली, इनकी गुणा कर ली। सही बात है क्या? तो आपको ज्यादा समय नहीं लगेगा। इस तरह से अगर आप बेसिक चीजें सीख लेते हो तो बिल्कुल भी टाइम नहीं लगता है। अगर आप बेसिक चीजें सीख लेते हो तो आपको बिल्कुल भी टाइम नहीं लगता है। सही बात है क्या? यहां तक कोई दिक्कत? नेक्स्ट देखिए। उम्मीद है यहां तक सबको समझ आ गया होगा। कोई भी मान लिया आपको डाउट आता है तो आप वीडियो को पॉज करना, फिर दोबारा प्ले करके देख लेना, आपको पता चल जाएगा। नेक्स्ट देखिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है भाई। हाउ मेनी इवन नंबर लेस देन 1000? अब दोनों बातों पे आपको ध्यान देना पड़ेगा। पहले तो बोल रहा है इवन नंबर कौन होते हैं? जिनका लास्ट डिजिट 02468 होता है ना? और लेस देन 1000 में आपका कौन कौन आता है? सिंगल डिजिट, 2 डिजिट और 3 डिजिट। अप टू 1000 बोलता तो हमें 1000 भी काउंट करना पड़ता। इसने कहा लेस देन 1000। लेस देन 1000 में आपका सिंगल डिजिट, फिर आपका 2 डिजिट नंबर और 3 डिजिट नंबर। तीनों आने चाहिए, है ना? किनको? ये कह रहा है कि कैन बी फाउंड बाय यूजिंग 2435 इफ रिपीटेशन ऑफ द डिजिट इज अलाउड। सारी चीजें क्लियर हैं कि रिपीटेशन अलाउड है ना? रिपीटेशन अलाउड है तो देखो सिंगल डिजिट में तो 2 ही नंबर होंगे मेरे पास, 2 और 4, यहाँ तो 2 हो गए। यहाँ पे 2 डिजिट नंबर जब बनाना है तो मुझे 2 स्पेस चाहिएंगे, और 2 स्पेस चाहिएंगे तो इस पे या तो 2 आ सकता है या 4 आ सकता है। तो यहाँ मेरे पास कितनी चॉइस है? 2। लेकिन ये कह रहा रिपीटेशन अलाउड है तो यहाँ पे तो कोई भी 4 नंबर आ सकते हैं, है ना? ऐसे ही सेम वे में तो ये हो गए 8। 2 डिजिट नंबर कितने बनेंगे? 8। फिर आप देखोगे यहाँ पे 2 और 4 में से कोई भी आ सकता है, तो ये तो हो गए 2, है ना? यहाँ कोई भी 4, यहाँ कोई भी 4, तो 4 × 4 16 2 जा 32। तो टोटल नंबर कितने हो गए भाई? 2 + 8 + 32। तो ये आ गया 42। आपका राइट आंसर आ जाएगा भाई। 42 आपका क्या होगा? राइट आंसर होगा। 42 राइट आंसर होगा। आपको ध्यान रखना है, इसने बोला लेस देन 1000। लेस देन 1000 में आपके सिंगल डिजिट भी होंगे, 2 डिजिट भी होंगे और 3 डिजिट भी होंगे। सिंगल डिजिट, 2 डिजिट, 3 डिजिट। क्लियर है क्या? यहां तक किसी को कोई विशेष समस्या है तो आप बता सकते हैं। ऑल क्लियर? नेक्स्ट देखते हैं। मैं ऐसा उम्मीद करके चलता हूं कि आपको समझ आ रहा होगा। ये जो यहाँ तक मैंने जो क्वेश्चन कराए हैं, ये जो आपका फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग था उससे रिलेटेड है। आप देखोगे 23 में और 24 में अच्छे सवाल आए हैं,
है ना, एक बार 7 क्वेश्चन आए, एक बार 9 आए, 25 में नहीं आए हैं, हो सकता है 26 में आ जाएं। यूपीएससी बिल्कुल अनसर्टेनिटी का गेम है, किस चैप्टर को कब ज्यादा बढ़ा दे और कब कम कर दे पता नहीं चलेगा, लेकिन आपको सीखना पड़ेगा क्योंकि पहले इसके बहुत ज्यादा क्वेश्चन आए। प्रोबेबिलिटी से ज्यादा क्वेश्चन नहीं आते हैं, ज्यादा आते हैं परमुटेशन से, कॉम्बिनेशन से भी नहीं आते हैं, और परमुटेशन में भी किससे, फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग से। तो ये इस टाइप के सवाल आप देखोगे आपको जरूर मिलेंगे। ठीक है, आगे चलते हैं। क्वेश्चन को पढ़ना है आपने। तो जहां पे परमुटेशन है वहां पे आपका मल्टीप्लिकेशन वाला रूल बड़े आराम से अप्लाई हो सकता है, उसमें आपका ज्यादा टाइम नहीं लगता है। सही है। ये कह रहा है देर आर 4 पर्सन ए बी सी एंड डी, देर आर 4 पर्सन ए बी सी एंड डी एंड एट ए टाइम वी कैन अरेंज ओनली 2 पर्सन, फाइंड द टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट। कितना आसान सवाल है ना। दो तरीके हैं इसको करने के, एक तो मैं आपका अरेंजमेंट वाला तरीका लगा दूं, कौन सा, परमुटेशन वाला, और एक कौन सा लगा दूं, मल्टीप्लिकेशन वाला। 4 आदमियों में से मुझे 2 अरेंज करने, तो 4p2 है ना, तो ये क्या हो जाएगा 4 फैक्टोरियल, अपोन में 4 में से 2 गया 2 फैक्टोरियल, है ना, तो ये क्या हो जाएगा 4 × 3 × 2 फैक्टोरियल, अपोन में 2 फैक्टोरियल, ये कैंसिल हो गया, तो ये आ गया 12, ये आ गया 12। सही बात है क्या। फिर दूसरा तरीका क्या है कि कह रहा 2 आदमी अरेंज करने हैं हमें, है ना, तो यहाँ पे तो 4 में से कोई भी आ सकता है, यहाँ पे तो 4 में से कोई भी आ सकता है, और यहाँ पे जो आदमी आ गया वो दोबारा नहीं आ सकता, तो 2 आदमी एक साथ अरेंज कर दिए, तब भी क्या हो गया आंसर 12 हो गया। दोनों टाइप से हमने करा आंसर, दोनों में सेम ही आंसर आया, दोनों में सेम आंसर आएगा। यहां तक किसी को कोई डाउट है तो आप बताइए भाई। मैं ऐसा उम्मीद करता हूं कि आप सबको ये सारी चीजें ठीक से समझ आ रही होंगी। क्लियर है क्या। चलें आगे। देखिए फिर आगे चलते हैं। नेक्स्ट में कह रहा है इन द अबव क्वेश्चन इफ ऑल द पर्सन आर सिलेक्टेड एट ए टाइम हाउ मेनी अरेंजमेंट आर पॉसिबल। ऊपर दिए गए सवाल में कितने आदमी थे, 4 आदमी थे, चारों को एक साथ करना है। अब देखो 2 3 4 तरीके बन गए। मैंने आपको शुरुआत में बताया जब जितने भी चीजें हैं सारे एक साथ अरेंज करोगे तो उतना ही फैक्टोरियल, तो एक तरीका तो हो गया 4 फैक्टोरियल, और 4 फैक्टोरियल क्या होता है 4 × 3 × 2 × 1 24, आ गया उत्तर। दूसरा क्या था 4p4, ये भी क्या होता है 4 फैक्टोरियल, तो 24। दूसरा क्या है कि सभी को एक साथ अरेंज करना है भाई, सभी को सारे एक जगह लेके चलने हैं। यहाँ 4, एक तरीका, 2 तरीका, 3 तरीका, 4, एक अरे इस नंबर पे कोई भी आ सकता है, जो यहाँ आ गया यहाँ नहीं आएगा, फिर यहाँ एक कम हो जाएगा, यहाँ एक कम हो जाएगा, तो ये भी क्या आ गया 24। सही बात है। मल्टीप्लाई वाला तरीका भी हम यहाँ पे यूज कर सकते हैं। क्लियर है। मुझे ऐसा लग रहा है कि आप लोग समझ पा रहे होंगे। अब देखो मैं चाहे कितना भी अच्छा पढ़ा दूं, जब तक आप खुद प्रैक्टिस नहीं करेंगे तब तक बात नहीं बनेगी। पहले आपको चीजों को समझना होता है, उसके बाद आपको देन प्रैक्टिस करनी होती है। मोर एंड मोर प्रैक्टिस देन यू विल सक्सीड इन योर लाइफ और योर एग्जाम। सही बात है। यहां तक किसी को कोई डाउट। नेक्स्ट देखिए, ये कह रहा है देर आर 4 फ्लैग ऑफ डिफरेंट कलर, 4 फ्लैग ऑफ डिफरेंट कलर, हाउ मेनी डिफरेंट सिग्नल कैन बी गिवन बाय टेकिंग एनी नंबर ऑफ फ्लैग एट ए टाइम। इस बात में ये बात बोली हुई है एनी नंबर ऑफ फ्लैग एट ए टाइम, इसमें एक लॉजिक छुप गया, इसमें एक लॉजिक छुप गया।
क्या लॉजिक है भाई? बताओ, आप ढूंढ के बता दो। बता सकते हो क्या? कह रहा है कितने भी झंडे एक साथ लिए जा सकते हैं। तो कितने भी झंडे एक साथ लिए जा सकते हैं, तो आप यहां देखोगे कंडीशन बनेगी। कंडीशन कैसे? मान लिया मैं एक झंडा लेता हूं, और मैं दो झंडे ले लूं, और मैं तीन झंडे ले लूं, और मैं चार झंडे ले लूं, है ना? क्योंकि इसने कहा एनी नंबर ऑफ फ्लैग एट ए टाइम, कितने भी लूं मेरी मर्जी, है ना? तो मैं एक भी ले सकता हूं, दो ले सकता हूं, तीन ले सकता हूं, चार ले सकता हूं। आइदर और का केस बनेगा, मैंने आपको बता दिया। आइदर और जा रहेगा वहां प्लस, है ना? तो देखो NP1, तो वो n होता है, ये तो हो गया चार, प्लस 4 फैक्टोरियल अपॉन में 2 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल। और ये मैंने बताया था कि एक कम, या तो सारी चीजें एक साथ लेते हो या एक कम लेते हो, तो उतना फैक्टोरियल होता है। तो ये जाएगा 4 फैक्टोरियल, 4 फैक्टोरियल, है ना? चार तो एज इट इज। अब देखो 4 फैक्टोरियल, 24 को 2 से भाग दोगे तो 12। 4 फैक्टोरियल की वैल्यू 24, 4 फैक्टोरियल की वैल्यू 24। तो 24 24 48, 60 और 4 64। तो कितने तरीके से मैं सिग्नल दे सकता हूं? 64 तरीके से। यहां आपको विशेष ध्यान देने की जरूरत है, क्योंकि इसने बोला एनी नंबर ऑफ फ्लैग एट ए टाइम, एनी नंबर ऑफ फ्लैग एट ए टाइम। एक साथ कितने भी झंडे लिए जा सकते हैं। तो एक साथ आप एक ले सकते हो, दो ले सकते हो, तीन ले सकते हो, या फिर चारों के चारों एक साथ ले सकते हो। उम्मीद है ये क्वेश्चन आपको समझ आया होगा। बहुत ही बेहतरीन तरह का क्वेश्चन था, है ना? यहाँ पे जब ये कितने अलग अलग संकेत दिए जा सकते हैं, एक समय में कितने भी झंडे, हिंदी में अगर आप पढ़ोगे, कितने भी ले सकता, मर्जी है ना? मर्जी का मालिक है। तो हमें कंडीशन देखनी पड़ेगी कि मिनिमम एक ले सकता है ना? ऐसा तो है नहीं कि वो एक भी नहीं लेगा। वो कह रहा है कितने भी झंडे ले, सिग्नल देना है। बिना झंडे के तो सिग्नल दे ही नहीं पाएगा। तो मिनिमम एक, फिर दो, फिर तीन, फिर चार, बस चार ही झंडे थे। तो आइदर और बनेंगे, या तो एक लेगा, या तो दो लेगा, या तो तीन लेगा, या तो चार लेगा, है ना? उसको सॉल्व करके हमने आंसर निकाल दिया और आंसर आ गया। नेक्स्ट देखो, ये 5 क्वेश्चन है भाई, 5 क्वेश्चन। यहां से ये चैप्टर आपका क्लियर होगा। 5 अलग अलग क्वेश्चन हैं, ठीक है? ये 5 क्वेश्चन करने से ये पूरा चैप्टर आपके समझ में आ जाना है, ठीक है? तो आपको चीजों को समझना है। मैंने एक बात बता दिया, जब भी अरेंजमेंट होता है, सारी चीजों को एक साथ लेना होता है। 5 लड़के हैं, 5 लड़कियां, टोटल कितने बच्चे हो गए? 10 बच्चे। 10 बच्चों को मुझे एक साथ, कोई भेदभाव नहीं करना है, एक साथ लेना है, कोई कंडीशन नहीं है। तो कितने तरीके से मैं उनको अरेंज कर पाऊंगा 10 बच्चों को? 10 फैक्टोरियल। कितने तरीके से? 10 फैक्टोरियल तरीके से मैं उनको अरेंज कर पाऊंगा, है ना? अब देखो यहाँ पे 5 अलग अलग टाइप के क्वेश्चन दिए और 5 हमें कंडीशन दी हैं, उस तरह से हमने सवाल करने हैं। तो देखो पहला सवाल, ऑल द बॉयज सिट टुगेदर एंड ऑल द गर्ल्स सिट टुगेदर। ऑल द बॉयज सिट टुगेदर, ऑल द गर्ल्स सिट टुगेदर। सभी लड़के एक साथ बैठे और सभी लड़कियां एक साथ बैठे। देखो भाई अगले पेज पे चलेंगे। 5 लड़के हैं, 5 लड़के और 5 लड़कियां। कह रहा है सारे लड़के, पहला सवाल, सारे लड़के एक साथ बैठे, तो लड़कों के नाम भी होंगे B1 B2 B3 B4 B5, G1 G2 G3 G4 G5, है ना? सारे लड़के एक साथ बैठ गए, सारी लड़के एक साथ बैठ गए। ऐसा भी तो हो सकता है कि लड़कियां पहले बैठ जाएं, G1 G2 G3 G4 G5, फिर B1 B2 B3 B4 B5, ऐसा भी हो सकता है। और मैं बता चुका हूं और का मतलब तो प्लस होता है ना? 5 लड़के हैं, देखो 5 लड़के 5 जगह पे बैठे हुए हैं,
5 जगह है, 5 लड़के हैं, तो 5 फैक्टोरियल तरीके से 5 लड़कों को एक साथ अरेंज करोगे तो 5 तरीके से 5 फैक्टोरियल तरीके से अरेंज हो जाएंगे। क्योंकि डिपेंड है, इकट्ठे बैठे हुए हैं, एक एक बात बता के चलूंगा मैं। आप डिपेंड है तो मल्टीप्लाई हो जाएगा 5 फैक्टोरियल। सही बात है। 5 फैक्टोरियल की वैल्यू 120 इंटू 120, तो 120 कितना होगा, 12 का स्क्वायर 144 जीरो। सेम यहां पे आएगा। 5 लड़कियां एक साथ हैं, 5 लड़के एक साथ हैं, 5 लड़के एक साथ बैठेंगी 5 फैक्टोरियल, 5 लड़के एक साथ बैठेंगे 5 फैक्टोरियल। और ये कितना हो जाएगा भाई, 120 इंटू 120, तो ये कितना हो जाएगा 144 जीरो जीरो। दोनों को जोड़ दोगे 28800। पहले सवाल का उत्तर आ गया। सारे लड़के एक साथ बैठे, सारे लड़कियां एक साथ बैठी। सही बात है क्या। दूसरा सवाल पढ़ना। कह रहा बॉयज एंड गर्ल्स सिट एट अल्टरनेट पोजीशन। बॉयज एंड गर्ल्स सिट एट अल्टरनेट पोजीशन। लड़के और लड़कियां बारी बारी से बैठते हैं। लड़के और लड़कियां बारी बारी से बैठते हैं, मतलब क्या है, एक लड़का एक लड़की, एक लड़का एक लड़की, या एक लड़की एक लड़का एक लड़की। तो आपको कंडीशन जरूर याद रखनी है, कंडीशन नहीं भूलनी है। दूसरा सवाल यही करते हैं भाई, कंडीशन जरूर याद रखनी है कि क्या क्या हो सकता है। दूसरा सवाल क्या है कि एक लड़का एक लड़की, फिर एक लड़का एक लड़की, फिर एक लड़का एक लड़की, फिर एक लड़का एक लड़की, एक लड़का एक लड़की। बैठ गए सारे, अल्टरनेट बैठे हैं। ये भी तो हो सकता है, और एक लड़की एक लड़का, दूसरी लड़की दूसरा लड़का, तीसरी लड़की तीसरा लड़का, चौथी लड़की चौथा लड़का, और पांचवी लड़की पांचवा लड़का। यस और नो। इस सवाल में और इसमें थोड़ा सा अंतर है। यहां इकट्ठे बैठ गए, लड़के अलग बैठे लड़की अलग, यहां मिक्स करके बैठे हैं, बात वही रहेगी। अब आप देखो, 5 लड़कों ने 5 पोजीशन ली हुई हैं, तो 5 फैक्टोरियल, 5 लड़कियों ने 5 पोजीशन ली हुई हैं, 5 फैक्टोरियल, है ना। और का मतलब प्लस, 5 लड़कियों ने 5 फैक्टोरियल, 5 लड़कों ने 5 फैक्टोरियल। ये दोनों सेम चीजें नहीं है। मैं इनको ऐसे भी तो कर सकता हूं, 2 इंटू 5 फैक्टोरियल इंटू 5 फैक्टोरियल। 2 मैंने क्यों कर दिया, दो सेम चीजें हैं, है ना। तो आप इसको कैसे करोगे, 2 इंटू 5 फैक्टोरियल की वैल्यू 120 इंटू 120, या आप इसकी तरह अलग अलग सॉल्व कर दो, वही उत्तर आएगा। तो 2 इंटू 14400, तो 28800, इसका भी सेम ही उत्तर आया। सिर्फ बैठने के क्रम में अंतर है, एक बार वो इकट्ठे बैठे हैं, एक बार अल्टरनेट बैठे हैं, और उसमें कोई खास बात नहीं है। बताओ यहां तक कोई डाउट। ऑल क्लियर है। उम्मीद है यहां तक आपको समझ आ गया होगा। थर्ड देखो, कह रहा है कोई भी दो लड़कियां, नो टू गर्ल्स सिट टुगेदर, कोई भी दो लड़कियां एक साथ नहीं बैठे। जब कोई भी दो लड़कियां एक साथ नहीं बैठेंगी तो क्या होगा, उनके बीच में कोई एक लड़का जरूर आएगा। तो ये सवाल थोड़ा सा अच्छे से आपको समझने की जरूरत है, थोड़ा सा। जब भी नो टू वाला क्वेश्चन आएगा तो आपको एक बात ध्यान रखना पड़ेगा। आपको ये बात पता ही है कि 5 लड़के हैं 5 लड़कियां हैं, 5 बॉयज हैं 5 गर्ल्स हैं। कह रहा कोई भी लड़का लड़की, दो लड़की एक साथ नहीं बैठनी चाहिए। तो देखो, लड़कों को बिठा दो पहले, तीसरा सवाल है लड़कों को, B1 B2 B3 B4 B5। 5 लड़के 5 जगह पे बैठ गए, कोई दिक्कत ही नहीं हुई।
5 लड़के 5 जगह पे बैठ गए। अब आप देखो, यहां से 1 2 3 4 5, 5 प्लेस है, 5 लड़कियां बैठ जाएंगी। लेकिन अगर वो यहां से बैठे तब भी तो सही है, 1 2 3 4। अगर वो यहां से बैठेंगी, पॉसिबिलिटी देखनी होती है आपको हर जगह, है ना, जो कंडीशन बन रही है। यहां से बैठेंगी तब भी वो सही बैठ रही हैं, यहां से बैठेंगी तब भी सही बैठ रही है। हमें पता नहीं, हमें पता नहीं कि वो यहां से बैठेंगी या यहां से। तो देखो 1 2 3 4 5 6, 6 प्लेस हैं, लेकिन लड़कियां बैठने वाली कितनी है, 5। तो 6 जगह पे हमें 5 लड़कियां अरेंज करनी है। और ये मैं आपको पहले ही बता चुका हूं कि जितनी भी चीजें हैं उनमें से एक कम अरेंज करना है तो वो सेम फैक्टोरियल होता है, एन फैक्टोरियल। तो ये हो जाएगा 5 फैक्टोरियल इंटू 6 फैक्टोरियल। ये 120 और ये 720। 2 जीरो तो पहले ही लिख दो, है ना। 12 का टेबल पढ़ दो, 12 सत्ते 84 और 2 86। तो ये आंसर आ गया भाई। आपने मल्टीप्लाई करके इसका उत्तर निकाल देना है। ये क्वेश्चन आपको थोड़ा अच्छे से समझना पड़ेगा, है ना। इसमें आपको कंफ्यूजन होने के चांसेस रहते हैं, कंफ्यूज हो सकते हो, है ना, होना नहीं है लेकिन। क्लियर है। देखो 1 2 3 4 5 6 जगह है, 5 लड़के तो 5 फैक्टोरियल तरीके से बैठ गए, उसमें कोई दिक्कत ही नहीं है। 6 प्लेस पे 5 लड़कियां बड़े आराम से बैठ सकती हैं, तो कोई दिक्कत नहीं होगी। तो 6p5, तो ये 5 फैक्टोरियल, ये 6 फैक्टोरियल, मल्टीप्लाई कर दिया, आंसर आ गया। यहां तक कोई डाउट हो तो बोलो भाई। अगर डाउट आ भी जाए तो आप पोज करना, रिपीट करना, दोबारा से देखना, तो आपको समझ आ जाएगा। फोर्थ क्वेश्चन, all the girls always sit together, all the girls always sit together, सभी लड़कियां हमेशा एक साथ बैठें। तो ये थोड़ा सा अलग सवाल आ गया भाई। सारी लड़कियां देखो एक साथ बैठेंगी, सारी लड़कियां जब एक साथ बैठेंगी तो एक समस्या आएगी। एक साथ बैठेगी, एक ग्रुप में है, जब भी ये एक ग्रुप में होंगी तो उसको एक अलग से स्पेस काउंट किया जाएगा, ये बात ध्यान रखना। कुछ भी चीजें ग्रुप में होंगी तो उनको एक अलग से स्पेस काउंट किया जाएगा। एक ग्रुप में है, यहां अंदर, इसके अंदर ये कितने तरीके से अरेंज होगी, 5 फैक्टोरियल। ये बात याद रखना भाई। जब भी कोई चीज टुगेदर होगी, टुगेदर, उसको एक स्पेस मानेंगे, है ना। अब देखो 5 लड़के हैं, B1 B2 B3 B4 B5, सही है। कह रहा लड़कियां हमेशा इकट्ठी रहेंगी, इकट्ठी रहेंगी तो ये इस ग्रुप में ही रहेंगी। ये इस ग्रुप में B1 B2 के बीच में, B3 B4 के, B3 B4 B4 B5 B5 के बाद, मीन्स दैट इन्होंने एक स्पेस लिया, है ना। तो ये 5 लड़के हैं, 1 2 3 4 5, और एक ये 6। तो ये टोटल अब कितने तरीके से अरेंज हो सकती हैं, 6 तरीके से। 5 लड़कियां अंदर तो 5 फैक्टोरियल से होगी, लेकिन ये सारी की सारी इकट्ठी इस B1 B2 के बीच में आ जाएं, B2 B3 के बीच में आ जाएं, B3 B4 के बीच में आ जाएं, और B4 B5 के बीच में आ जाएं, और B5 के बाद में आ जाएं। तो आप देखोगे इन्होंने एक स्पेस काउंट करा कि नहीं करा, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 6 फैक्टोरियल। तो 5 फैक्टोरियल की वैल्यू कितनी होगी भाई, 120, और 6 फैक्टोरियल की वैल्यू 720। इसकी मल्टीप्लाई अभी हमने की थी, 86 400। यस और नो, क्लियर है। दूसरा सवाल देखते हैं भाई। इसमें आपको लास्ट क्वेश्चन में बोला है, ऑल द गर्ल्स, all the girls are never together, all the girls are never together, सभी लड़कियां एक साथ ना बैठे, कभी भी एक साथ ना हो। अब देखो टोटल कितने अरेंजमेंट होंगे, ये मैंने बता रखा 10 फैक्टोरियल। और 10 फैक्टोरियल की वैल्यू अगर आप ध्यान दो तो मैंने बिल्कुल स्टार्टिंग में बताई थी, 10 फैक्टोरियल की वैल्यू बिल्कुल स्टार्टिंग में बताई थी। आप अगर देखोगे ये रहा, ये रहा 36 288 20, ये रही 10 फैक्टोरियल, 36 288 20, 10 फैक्टोरियल की वैल्यू, है ना। तो यहां मैं क्या कह रहा हूं कि टोटल अरेंजमेंट में से, टोटल अरेंजमेंट में से इसकी वैल्यू आ गई भाई 36 288 20। याद रख लेना किसकी वैल्यू है ये, इसकी वैल्यू है
है ना। टोटल अरेंजमेंट अगर कोई कंडीशन ना हो तो 10 फैक्टोरियल होगा। उसमें से अगर आप इकट्ठे वाला माइनस कर दोगे तो सिर्फ वही तो जगह बची जब वो इकट्ठी नहीं थी। बहुत आसान सवाल है, आपको बस थोड़ा सा पता होना चाहिए। ये कह रहा है कि सारी लड़कियां कभी एक साथ ना बैठें, तो पांचवा सवाल का उत्तर हो जाएगा 10 फैक्टोरियल माइनस 5 फैक्टोरियल इंटू 6 फैक्टोरियल, है ना। 10 फैक्टोरियल की वैल्यू है 36,288 दो जीरो माइनस ये था 86,400, घटा दो आप तो ये तो 400 ही रह गया, है ना। 800 में से 400, फिर यहाँ आपने घटाना है 2, 12 में से 8 गया 4, 5, 3। ये मैंने सॉल्व करके ही आंसर निकाल दिया, पूरा सॉल्व करके ही आंसर निकाल दिया। यहां तक किसी भी बच्चे को कोई भी समस्या है तो आप बता सकते हो। उम्मीद है यहां तक आप सबको अच्छे से समझ आया होगा। क्लियर? एक बार इसको देखो, आप कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हो। यहां तक किसी को कोई डाउट है तो बताओ भाई, आगे चलते हैं। अब ये जो इस टाइप के सवाल हैं, इससे पहले मैं आपको एक और बात बता दूं। जैसे जब भी कभी आपसे अल्फाबेट का अरेंजमेंट पूछेगा, जैसे मैं कह रहा हूं राम, RAM, कितने तरीकों से अरेंज किया जा सकता है, अरेंज। तो देखो, आपने डिक्शनरी देखना सीखा हुआ है, पहले ए फिर बी फिर सी, इस टाइप से आता है। मैं इसको, एक तरीका तो है इसका डायरेक्ट। डायरेक्ट क्या है, 3 अल्फाबेट हैं, तीनों को एक साथ अरेंज करना, 3 फैक्टोरियल हो गया, है ना। या 3P3 हो गया, कितने सारे तरीके हैं। हमें ऐसे ये फार्मूले ना सीख के डायरेक्ट तरीका सीखना है। डायरेक्ट कैसे, 3 अल्फाबेट हैं तो देखो कैसे मैं लिख सकता हूं, AMR, फिर MAR, ठीक है, फिर RAM और RM, ठीक है। आप देखोगे तो कितने तरीके हुए भाई, 6 तरीके हुए। 3 फैक्टोरियल भी 6 होता है ना। अगर इसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन ये होता है, अगर ये रिपीट हो जाए, है ना, ये इस तरह का, जब सिंपल सारे अल्फाबेट अलग अलग होंगे, कोई कंडीशन नहीं है, तो आप डायरेक्ट आंसर निकाल सकते हो। जितने भी अल्फाबेट होते हैं उतना ही फैक्टोरियल, मेरी बात ध्यान रखना, जितने भी अल्फाबेट हैं उतना ही फैक्टोरियल। सही बात है ना। अगर दो बातें, एक अरेंज और एक रीअरेंज, ये बोल दे कि राम को कितने तरीके से अरेंज किया जा सकता है ना, अरेंज तो 6 तरीके से, और ये बोल दे कितने तरीके से रीअरेंज किया जा सकता है, तो टोटल में से एक घटाना पड़ेगा। अरेंज अगर पूछेगा, अरेंज कितने तरीके से, 6, और रीअरेंज अगर पूछेगा तो हमें क्या करना पड़ेगा, एक घटाना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि ये एक अरेंजमेंट तो ये अपने आप पहले से ही है। ये बात ध्यान रखना, कई सारे बच्चे गलती कर जाते हैं यहाँ पे, है ना। अरेंज और रीअरेंज में आपको देखना है, अरेंज में और रीअरेंज में चीजों को देखना है। सही बात है। फिर जैसे मैंने लिखा आप, इसको मैं कैसे अरेंज कर सकता हूं, AAP, है ना। फिर ये दोनों, क्या इन ए में मैं कोई डिफरेंस कर सकता हूं, बिल्कुल भी नहीं, दोनों सेम ही तो हैं। तो मैं क्या करूंगा, APA, फिर PAA, तो ये तो कितने बने, 3 ही बने। तो जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आएगा तो इसका सीधा उत्तर है 3 फैक्टोरियल, यानी कि 6। और जब भी इस तरह का सवाल आएगा, पहले आपने ये काम तो करना ही है, जितने भी अल्फाबेट है ना उतने ही फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल। जितना भी रिपीट होगा वो बटे में लिखना, 2 हैं, 3 हैं, 4 हैं, वो मान लिया और कुछ होता तो वो गुणा में फिर आ जाता। तो 3 फैक्टोरियल को मैं लिख सकता हूं ऐसे, सॉरी ये 2 है, 3 फैक्टोरियल को मैं ऐसे लिख सकता हूं, तो ये कैंसिल हो जाएगा, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, 3, और इसका आंसर क्या आ गया, 6। तो ये बेसिक चीजें हैं, ये सारी की सारी बेसिक चीजें आपने सीख लेनी है,
ये सारी की सारी चीजें बेसिक आपने सीख लेनी है। यहां तक किसी को कोई डाउट है तो आप मुझे बता सकते हो भाई। ऑल क्लियर है? देखो फिर तो कह रहा है फाइंड द नंबर ऑफ परमुटेशन ऑफ द लेटर ऑफ द वर्ड फोल्डर, है ना। एक वर्ड के लेटर दे रखे हैं फोल्डर, उनको सबको एक साथ लेना है, टेकिंग ऑल एट ए टाइम। तो आप कितने तरीके से उसको अरेंज कर पाएंगे, कितने तरीके से उसको अरेंज कर पाएंगे? तो देखो फोल्डर, FOLDER, फोल्डर, है ना। काउंट करो, 1 2 3 4 5 6, कुछ भी नहीं करना आपने, 6 फैक्टोरियल। क्या कोई रिपीट है, 2 बार 3 बार आया हुआ है? देखो कुछ भी रिपीट नहीं है, तो 6 फैक्टोरियल की मुझे वैल्यू याद हो गई है अब, है ना। ये वैल्यू याद कर लें, 5 फैक्टोरियल की, 5 फैक्टोरियल की वैल्यू 120, 6 फैक्टोरियल की वैल्यू 720। कुछ भी नहीं लगा और हमारा आंसर आ गया, कुछ भी नहीं लगा और आंसर आ गया। ज्यादा समय नहीं लगेगा, ज्यादा समय नहीं लगेगा। चलूं आगे? यहां तक किसी को कोई डाउट? बताओ भाई। नेक्स्ट देखते हैं। अब देखो हाउ मैनी, ये आपका फिर कैसा क्वेश्चन आ गया? ये आ गया जो आपका फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लाई वाला था। हाउ मैनी 4 डिजिट नंबर आर ग्रेटर देन 5000 कैन बी फॉर्म्ड यूजिंग द डिजिट 5 4 4 5 6 7, रिपीटेशन ऑफ डिजिट इज नॉट अलाउड। 5000 से ज्यादा कितने अंकों का? 4 अंकों का। 4 स्पेस बनाओ, ठीक है। रिपीट नहीं होना चाहिए, कितनी अच्छी बात है। तो यहाँ पे अगर आपने 4 रखा 1000 प्लेस पे, तो वो 5000 से ज्यादा का नहीं होगा। तो यहाँ कौन हो सकता है? या तो 5 या 6 या 7, तो 3 ही प्लेस हो सकते हैं। 3 ही नंबर यहाँ पे आ सकते हैं, 3 ही नंबर आ सकते हैं, है ना। रिपीट यहाँ पे कोई भी 4 आ सकते हैं, लेकिन एक जो आ गया वो दोबारा नहीं आएगा। यहाँ पे कोई भी 4 आ सकते हैं, लेकिन 2 नंबर आ गए तो 2 बच गए। यहाँ पे कोई भी 4 आ सकते हैं, 3 आ गए तो 1 बच गया। तो 3, 3 × 3 9 × 2 18, 18 तरीके से हम इनको अरेंज कर सकते हैं, जिसमें अंकों की पुनरावृत्ति ना हो, रिपीटेशन ऑफ डिजिट नॉट अलाउड। यस और नो? जिसमें क्या है? रिपीटेशन ऑफ डिजिट नॉट अलाउड। नेक्स्ट देखिए, वही सेम क्वेश्चन है। फाइंड द नंबर ऑफ 4 डिजिट नंबर दैट कैन बी फॉर्म्ड इफ रिपीटेशन ऑफ डिजिट इज अलाउड इन क्वेश्चन 12, इन क्वेश्चन 11, है ना। 11वें वाले में देखो, यहां कोई भी 3 आ सकते हैं, क्योंकि 4 तो आएगा नहीं। मुझे क्या चाहिए? क्वेश्चन अगर आप पढ़ोगे, क्या कह रहा है? 5000 से बड़ा नंबर होना चाहिए। 5000 से बड़ा होगा तो 1000 प्लेस पे कभी भी 4 नहीं आएगा। तो 3 मैंने क्यों लिखा? 3 पॉसिबिलिटी है मेरे पास, या तो 5 आ सकता है, 6 आ सकता है, या 7 आ सकता है। वी हैव 3 पॉसिबिलिटी, है ना। यहाँ पे कोई भी 4 नंबर आ सकते हैं, कोई भी 4 आ सकते हैं, कोई भी 4 आ सकते हैं। तो इनका मल्टीप्लाई कर दिया, 4 × 4 × 4 64, × 3 तो 180 और 12 192। तो इस सवाल का आंसर कितना हो जाएगा भाई? 192। इसका आंसर क्या हो जाएगा? 192। यहां तक किसी को कोई डाउट है तो बोलो। मुझे ऐसा लगता है, उम्मीद है
कि आप लोगों को ये बातें समझ आ गई होंगी। यस और नो? नेक्स्ट देखते हैं। यहाँ पे भी 3 डिफरेंट डिफरेंट क्वेश्चन हैं। देखो भी, देर आर 5 फ्रेंड ए बी सी डी एंड ई, दे वांटेड टू टेक ए ग्रुप फोटोग्राफ ऑफ ऑल ऑफ देम सिटिंग इन ए सिंगल रो। हाउ मैनी डिस्टिंक्टली डिफरेंट फोटोग्राफ कैन बी क्लिक्ड? इसका तो मैं आंसर यही कर सकता हूँ। कितने बच्चे हैं ये बच्चे हैं 5। कोई कोई कंडीशन नहीं दी हुई है, सबको एक रो में बिठा के फोटो खींचना है। 5 जगह पे 5 बच्चों को बिठाना है, तो 5 फैक्टोरियल तरीके से मैं इनको बिठा सकता हूँ, है ना? तो इसका आ गया आंसर 120। पहले सवाल का, कितनी अलग अलग तस्वीरें क्लिक की जा सकती हैं? तो 5 फैक्टोरियल यानी कि 120, 120 इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। दूसरा कह रहा है, इन हाउ मैनी ऑफ दीज फोटोग्राफ्स वुड ए बी सिटिंग इन द मिडल? ए हमेशा बीच में बैठे। एक ये बात और आपको ध्यान रखनी है भाई, ए हमेशा बीच में बैठे। तो देखो 5 दोस्त हैं, ए बी सी डी ई, ए बी सी डी ई। पहले सवाल में कोई कंडीशन नहीं है, पांचों को एक साथ अरेंज करना है, 5 फैक्टोरियल 120। दूसरे में कह रहा है ए हमेशा बीच में बैठे, ए बीच में बैठे। ए जब बीच में बैठेगा तो ए की पोजीशन मैंने फिक्स कर दी। तो आपको ये बात ध्यान रखनी है कि जिसकी पोजीशन फिक्स हो जाए उसको काउंट ही नहीं करना है। ये बात आगे भी आप याद रखोगे परमुटेशन कॉम्बिनेशन में, कि जिसकी पोजीशन फिक्स हो जाएगी उसको हम काउंट नहीं करेंगे। तो यहाँ ए काउंट नहीं होगा क्योंकि ए तो फिक्स हो गया, ये तो बीच में ही रहेगा। तो देखो 1 2 3 4, 4 आदमी है 4 जगह है, तो 4 फैक्टोरियल तरीके से मैं उनको अरेंज कर सकता हूं। तो 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 तो 24, 24 आंसर आ जाएगा। क्या आप मेरी बात समझ पाए? 4 फैक्टोरियल तरीके से मैं उनको अरेंज कर पाऊंगा, और 4 फैक्टोरियल का मतलब है 24। सही बात है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट में क्या कह रहा है, इन हाउ मैनी in how many of these photograph would A and B sitting next to each other? इसमें से कितनी तस्वीरों में ए और बी एक दूसरे के बगल में बैठे होंगे? चलो भाई देखते हैं इसको भी। कह रहा ए और बी एक साथ बैठने चाहिए, ए और बी। मैंने आपको एक और बात बताई थी, जब एक साथ बैठेंगे, एक साथ बैठेंगे, है ना, तो ये अंदर ही अंदर कितने तरीके से, 2 फैक्टोरियल तरीके से अरेंज हो सकते हैं। पहले तो इनको अंदर देखना है, और जब भी टुगेदर एक साथ वाला आएगा तो वो एक स्पेस काउंट होगा। ए बी आ गई, बच गया कौन, सी डी और ई। सी डी और ई, 3 स्पेस हैं, सी डी ई। जरूरी नहीं है ऐसे ही बैठे हो, ये कहीं भी बैठ सकते हैं, 3 स्पेस हैं। अब आप देखो 3 बंदे यहाँ, ये दोनों इनके बीच में, इनके बीच में, इनके बीच में आ जाएं तो एक स्पेस काउंट करेंगे, 1 2 3 4, तो ये हो जाएगा 4 फैक्टोरियल। तो 2 फैक्टोरियल की वैल्यू 2, और 4 फैक्टोरियल 24, इंटू 2 कितना हो जाएगा भाई, 48। 24 इंटू 2 48 हो जाएगा। यहां तक कोई डाउट हो तो बोलो। मुझे ऐसी उम्मीद है कि आपको ये बातें समझ आ गई होंगी। अगर फिर भी समझ नहीं आई हैं या कोई समस्या रह गई है तो आप क्या करेंगे? चलूं आगे? यहाँ तक आप सबको समझ आया होगा, है ना? फिर भी अगर कोई डाउट है तो ये वीडियो आप रिपीट टेलीकास्ट दे सकते हैं, आपको समझ में आ जाएगा। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, पढ़ के देखो आप एक बार, पढ़ के देखो।
यहां पे क्या है, कह रहा है ए लेटर लोक, a letter lock contain 4 ring, each ring contain 5 letter. In how many different way can the 4 ring be combined if the lock open in only one arrangement of 4 letter? How many अनसक्सेसफुल इवेंट आर पॉसिबल? आपने वो अटैची में देखा होगा या कहीं और लोक देखा होगा ना, जिसमें 4 रिंग होती हैं, ऐसे 4 रिंग है ना। एक जैसे 444 1111 से खुल जाता है ना। अनसक्सेस कितनी रहेंगी और लेटर कितने हैं? 4 रिंग है और 4 रिंग है भाई, और एक रिंग में कितने लेटर हैं? 5, 0 1 2 3 4 है ना, एक लेटर। तो टोटल अरेंजमेंट देख सकता हूं मैं कितने बनेंगे, टोटल अरेंजमेंट देख सकता हूं। तो यहाँ पे देखो 5, कोई भी 5, कोई भी 5, कोई भी 5, कोई भी 5, टोटल 5 का पावर 4, 5 का पावर 4, 625 है ना। और टोटल तो अरेंजमेंट बने 625, एक अरेंजमेंट में वो लोग खुल जाएगा, तो उसमें से एक हम माइनस कर देंगे, तो अनसक्सेस कितने रहेंगे? 624। 624 जो है वो अनसक्सेस रहेंगे, 624 क्या रहेंगे? अनसक्सेस इवेंट होंगे, असफल घटनाएं होंगी। एक में तो वो खुल ही जाना है ना, जिसमें खुल जाएगा उसको छोड़ के बाकी सारे भी तो आपने काउंट करने होते हैं, है ना। तो वो आ जाएगा 624। यहां तक किसी को कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं भाई। क्लियर? एनी डाउट? नेक्स्ट देखिए। अब इसको आप कर सकते हो बिल्कुल सेम वैसे ही। कह रहा है ग्रुप ऑफ 6 स्टूडेंट, 6 लड़के हैं, 6 स्टूडेंट कंप्राइज ऑफ 3 बॉय 3 गर्ल्स। इन हाउ मैनी वे कुड दे बी अरेंज्ड इन ए स्ट्रेट लाइन सच दैट, पहला सवाल यहाँ पे क्या बनेगा? गर्ल्स एंड बॉयज ऑक्यूपाई अल्टरनेट पोजीशन, है ना। इस तरह का सवाल मैं आपको करा चुका हूं, है ना। मैंने क्या कराया? अल्टरनेट कह रहा है ये, अल्टरनेट पोजीशन, अल्टरनेट पोजीशन। 3 बॉयज हैं, 3 गर्ल्स हैं। पहला सवाल अल्टरनेट पे बैठे, लड़का लड़की, लड़का लड़की, फिर लड़का लड़की, फिर लड़का लड़की, लड़का लड़की, बीच। ऐसे भी तो हो सकता है, और लड़की पहले बैठ जाए, लड़का बाद में, फिर दूसरी लड़की, दूसरा लड़का, तीसरी लड़की, तीसरा लड़का। ऐसे भी तो हो सकता है। ये मैं आपको बता चुका हूं, और का मतलब तो क्या होगा? प्लस होगा। और का मतलब तो क्या हो जाएगा भाई? प्लस हो जाएगा, है ना। आप देखो, ये 3 लड़के 3 जगह बैठे हुए हैं 3 फैक्टोरियल तरीके से, 4 लड़के 4 जगह बैठे हुए हैं, सॉरी 3 लड़के 3 जगह बैठे हुए हैं 3 फैक्टोरियल तरीके से, और 3 लड़कियां 3 जगह बैठी हुई हैं 3 फैक्टोरियल। 3 फैक्टोरियल की वैल्यू 6 × 6 यानी कि 36। तो यहाँ ये 3 लड़कियां 3 फैक्टोरियल, 3 लड़के 3 फैक्टोरियल, या इसको ट्वाइस करके भी कर सकते हो, 6 × 6, तो ये हो जाएगा 36। 36 और 36 कितना हो गया? 72 आंसर आ गया इस सवाल का, 72। ये इस टाइप का क्वेश्चन तो हम पहले कर चुके हैं, इस टाइप का क्वेश्चन हम पहले कर चुके हैं। यहां तक किसी को कोई समस्या है तो बताओ भाई। चलूं आगे, नेक्स्ट देखिए। अब देखिए, कह रहा द लेटर ऑफ द वर्ड फिगमेंट, लेटर ऑफ द वर्ड फिगमेंट, फिगमेंट आर टू बी अरेंज इन द फॉलोइंग मैनर। देयर इज नो रिस्ट्रिक्शन, कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं है।
तो हम इसको बहुत जल्दी और बहुत आराम से निकाल सकते हैं, है ना? कैसे भाई? देखो, 1 2 3 4 5 6 7 और कोई भी रिपीट नहीं है तो 7 फैक्टोरियल। 7 फैक्टोरियल की वैल्यू है 5040। 5040, ये मुझे ये वैल्यू याद हो गई हैं, या फिर मैं इसकी मल्टीप्लाई कर लेता हूँ, इसलिए आप देखोगे मुझे ये जल्दी से चीज़ें पता चल जा रही है। ठीक बात है, कोई भी दिक्कत? नेक्स्ट देखिए, कह रहा है स्टार्ट विद एफ। एफ से स्टार्ट हो, है ना? मैंने आपको एक बात बताई थी कि अगर किसी की पोजीशन फिक्स कर दोगे तो उसको हम काउंट नहीं करेंगे। किसी की पोजीशन फिक्स कर दोगे तो उसको हम काउंट नहीं करेंगे। तो देखो, ये एफ यहाँ पे फिक्स हो गया है, एक्स फिक्स हो गया। इसके अलावा कितने बचे? 6। 6 पोजीशन बच गई। तो एफ तो हमेशा एफ से ही शुरू होगा, तो एफ की तो पोजीशन ही फिक्स हो गई, है ना? तो एफ को तो छोड़ देंगे। छोड़ देंगे तो ये आ जाएगा 6 फैक्टोरियल। 6 फैक्टोरियल का मतलब कितना होता है? 720। 6 फैक्टोरियल का मतलब क्या होगा? 720, है ना? फिर कह रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑल वावल्स टुगेदर। ऑल वावल्स टुगेदर, देखो भाई, ऑल वावल्स टुगेदर लो आप। आई, फिर ई, दो ही तो वावल हुए, बच गया कौन? एफ, जी, एम, एन, टी। जो ये दो वॉवेल हैं, अंदर कितने तरीके से? 2 फैक्टोरियल इनटू, बचे कितने? 1 2 3 4 5। और एक ये टुगेदर वाला भी मैं आपको बार बार बता चुका हूं कि जब टुगेदर वाला केस होता है तो उसमें आप क्या करते हो? एक साथ एक स्पेस काउंट करते हो, है ना? तो देखो, 1 2 3 4 5 6, तो ये हो जाएगा 6 फैक्टोरियल। तो 2 फैक्टोरियल का मतलब 2, 6 फैक्टोरियल का 720, तो 1440। है ना? और ये कह रहा है डी, डी ऑप्शन में, कि वॉवेल एट फर्स्ट एंड लास्ट पोजीशन। वॉवेल एट फर्स्ट एंड लास्ट पोजीशन। देखो, पहली पोजीशन पे या तो आई आएगा या ई आएगा, पहली पोजीशन होगी। फिर 1 2 3 4 5, यहां या तो आई या तो ई। ठीक है, ये जो दो जगह हैं, दो जगह पे दो ही नंबर हैं, उनमें से कोई भी आ सकता है, तो ये दोनों कितने तरीके से? दो तरीके से अपने आप भर जाएंगे। अब इनको हटा दो, बाकी कितने बच गए भाई? 1 2 3 4 5, 5 फैक्टोरियल, बाकी अलग से अरेंज हो जाएंगे। तो 2 फैक्टोरियल की वैल्यू 2, 5 फैक्टोरियल की वैल्यू कितनी हो जाएगी दोस्तों? 120। 120 इंटू 2, 240 आपका राइट आंसर हो जाएगा। 240 आपका राइट आंसर हो जाएगा। 240 विल बी योर राइट आंसर। यहां तक किसी को कोई समस्या है तो आप बताइए भाई। ऑल क्लियर? चलूं आगे? मुझे ऐसा उम्मीद है कि आप अब आराम से कर पाएंगे। फिर भी कोई डाउट है तो आप ये वीडियो बार बार देख सकते हैं। चलूं आगे? नेक्स्ट देखना भाई, इन ए क्लास, एक बार आप पढ़ के देखो, इन ए क्लास देर आर 5 बॉयज एंड 6 गर्ल्स, हाउ मैनी डिफरेंट कमेटीज ऑफ 3 बॉय एंड 2 गर्ल्स कैन बी फॉर्म्ड? 5 में से हमें कितने बच्चे लेने हैं भाई? 5 में से हमें 3 लड़के और 6 में से 2 लड़कियां, तो ऐसी कितनी कमेटियां बन सकती हैं? 5 लड़के हैं,
अच्छा, ये कॉम्बिनेशन का क्वेश्चन आ गया है, इसको ब्रेक करेंगे। 5 कमेटी बनानी है तो सी आएगा, 5C2 इंटू 5C3 इंटू 6C, ये आएगा। इसको हम बाद में करेंगे, इसको हटा देंगे बाद में। तो ये है। अच्छा, कॉम्बिनेशन शुरू हो गया। ओके, तो यहां तक आप देखोगे, ये आपको परमुटेशन यहां तक समझ आया होगा। ठीक है, यहां तक आपको परमुटेशन समझ आया होगा। अब देखो, ये भी परमुटेशन के सवाल हैं। यहां पे ये क्या कह रहा है कि हाउ मेनी डिफरेंट वर्ड कैन बी फॉर्म्ड यूजिंग द लेटर ऑफ हेलुसिनेशन, मति भ्रम होना, हेलुसिनेशन, है ना। कह रहा है यूजिंग ऑल द लेटर, सारे लेटर को यूज कर दो, तो कोई कंडीशन नहीं है, तो कितने तरीके से इसको अरेंज किया जा सकता है ना। तो आप देखो भाई, काउंट करो। पहला सवाल मैं बता रहा हूं, फर्स्ट 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, तो 13 फैक्टोरियल, ध्यान से समझना। फिर आप देखो, एल दो बार है, एल दो बार है, 2 फैक्टोरियल इनटू, फिर मुझे दिखा एन दो बार, 2 फैक्टोरियल, फिर मुझे दिखा ए दो बार, 2 फैक्टोरियल, फिर क्या और भी है, फिर मुझे आई दिखा 2 बार, 2 फैक्टोरियल। तो ये पहले सवाल का उत्तर आ गया। आप इसको सॉल्व करो ना करो, वो आपको ऑप्शन से पता चलेगा कि ये आपका सॉल्व हुआ है या नहीं हुआ है, ये आपका सॉल्व हुआ है या नहीं हुआ है। क्लियर। नेक्स्ट है ऑल वावल्स टुगेदर, ऑल वावल्स टुगेदर। देखो, वावल्स टुगेदर ले लो भाई, वावल्स ए, यू, फिर आई, ए, आई, ओ, सारे वावल एक साथ हो गए। पहले इन्हीं को अरेंज करते हैं। तो देखो 1 2 3 4 5 6, 6 फैक्टोरियल अपोन में ए दो बार और आई दो बार, 2 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल, है ना। इकट्ठा चल रहा है ये। और ये एक जब टुगेदर है तो एक स्पेस जरूर बनेंगे, एक स्पेस। तो अब देखो कौन बना, बचा एच, एल एल, सी एन, टी एन। तो 1 2 3 4 5 6 7, और एक ये भी 8 फैक्टोरियल, 8 फैक्टोरियल अपोन में एल दो बार, एन दो बार, 2 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल। तो ये आंसर आ जाएगा सेकंड क्वेश्चन का, है ना। ये अच्छा सवाल है भाई थोड़ा सा। फिर देखो, ऑल वावल ऑक्यूपाई ओड प्लेस ओनली, ओड प्लेस पे आने चाहिए। थर्ड वावेल ओड प्लेस देखो, 1 3 5 7, फिर 9 11 और 13, 1 2 3 4 5 6 7, है ना। वावेल देखो 1 2 3 4 5 6, वावेल की बात कर रहा है। वावेल कितने, 6 है मेरे ख्याल, है ना। 1 3 5 7 9, 7 जगह हैं, है ना। 7 जगह पे क्या आने चाहिए, वावल। वावल तो ये रहे 2 4 6, तो 7C6 इंटू, पहले तो चुनना पड़ेगा, ये थोड़ा सा अलग तरह का सवाल है। पहले तो हमें इसमें सिलेक्शन लेना पड़ेगा, है ना। सिलेक्शन लेने के बाद 6 फैक्टोरियल अपोन में 2 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल इंटू, देखो 7 जगह हैं, 7 में से 6 तो वावेल आ गए, ठीक है। फिर 6 वावेल हैं, उनमें दो दो सेम सेम है। फिर बच गए कितने, 7 बच गए कॉन्सोनेंट, और वो क्या है, 2 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल। ये सवाल सी सेट में नहीं आना चाहिए, लेकिन फिर भी आ जाए तो ऐसे करना पड़ेगा। पहले इसमें सिलेक्शन करना पड़ेगा 7 जगह पे, किनका,
7 जगह पे मुझे सिलेक्शन करना पड़ेगा किसका भाई? 6 वावल्स का। सही बात है। तो ये भी आपका क्वेश्चन हो गया। नेक्स्ट देखिए, अगर आप थोड़ा सा ठीक से चीजों को समझेंगे तो आपको बड़े आराम से समझ आ जाएगा। कह रहा है, इन हाउ मैनी वेज कैन द लेटर ऑफ वर्ड सक्सेसफुल बी अरेंज्ड इन हाउ मैनी ऑफ देम। पहला तो ये कह रहा है अगर कोई भी कंडीशन नहीं है तो देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 फैक्टोरियल। कोई कंडीशन नहीं है, नो रेस्ट्रिक्शन। एस 3 बार है, सी 2 बार है, यू 2 बार है, सी 2 बार है, यू 2 बार है, एस जो है 3 बार है। तो कोई अगर कंडीशन नहीं है तो ये आ गया। लेकिन इसने क्या कंडीशन लगा दी? पहला सवाल कह रहा है ऑल एस टुगेदर। फर्स्ट बताऊंगा, सारे एस एक साथ हों। लिख दिए भाई, सारे एस एक साथ लिख दिए। फिर ये बच गया, तो 3 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल, कट के एक ही आ गया। 3 अल्फाबेट है, तीनों सेम है, 3 बाई 3। तो ये कट के अगले पेज पे करते हैं इसको। SUCCESSFUL। पहला सवाल, सारे एस एक साथ आए तो 3 फैक्टोरियल अपॉन में 3 फैक्टोरियल कैंसिल हो गए, तो है ना, इनटू। तो बच गया कौन? UCCEFUL। 1 2 3 4 5 6 7 और एक यू 8। 8 फैक्टोरियल अपॉन में सी 2 बार और यू 2 बार, 2 फैक्टोरियल। तो ये आ गया इसका आंसर 8 फैक्टोरियल अपॉन में 2 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल। ज्यादातर जब बड़ा फैक्टोरियल होता है तो उसमें सवाल में ऐसे का ऐसे ही आता है, ज्यादातर टाइम ये ऐसे ही आता है। दूसरा सवाल देखो, दूसरे में कह रहा है ऑल एस नोट कम टुगेदर। ऑल एस नोट कम टुगेदर, तो देखो टोटल में से टुगेदर वाला माइनस कर दोगे तो क्या बचेगा? जब वो ऐसे इकट्ठे नहीं आए होंगे, है ना। तो टोटल कितना है दूसरा? टोटल था 10 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल माइनस 8 फैक्टोरियल अपॉन में 2 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल। इसको आप सॉल्व करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा। इसको सॉल्व करने की जरूरत नहीं होती है। आप देखोगे तो ये एज इट इज आपको ऑप्शन में दिया होगा। अगर सॉल्व किया है तो आप सॉल्व भी कर सकते हो, ज्यादा समय नहीं लगेगा। ठीक है। तीसरे में देखो क्या कह रहा है। तीसरे में कह रहा है ऑल एस, ऑल द एस टुगेदर एंड यू आल्सो कम टुगेदर। एस भी एक साथ आए और यू भी एक साथ आए। सारे एस एक साथ हों, सारे एस एक साथ हों, सारे यू एक साथ हों, है ना। एस और यू आ गए। तो ये देखो तीन एक स्पेस जरूर काउंट करेंगे। 3 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल कैंसल। फिर ये 2 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल कैंसल। अब बचा क्या? देखो बचा है CCEFL, CCEFL। तो ये 1 2 3 4 5 6 7, तो ये हो जाएगा 7 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल। तो फाइनल आंसर क्या होगा? 7 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल। तो ये इस तरह के जितने भी सवाल आपके आते हैं वो आपको समझ आ गए होंगे। यहां तक कोई डाउट हो तो बताओगे। एक बार आप इसको पढ़ लो, तो आपको पता चलेगा।
यहाँ तक मुझे ऐसा लगता है आपको समझ आ गया होगा। बहुत अच्छा सवाल है भाई। थोड़ा सा जो नॉन मैथ बैकग्राउंड के बच्चे हैं उनको समझने में समस्या आएगी। ठीक है, आगे चलूं। देखो, अब ये क्या आ गया भाई? ये आ गया सर्कुलर परमुटेशन। वृत्तीय क्रमचय। वृत्तीय क्रमचय क्या होता है? अब तक तो आप देख रहे थे एक लाइन में उनको अरेंज किया जा रहा था, अब क्या है, एक सर्कल में। या आपका कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि एक राउंड टेबल आ जाए, लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम आपका क्या आएगा, सर्कल पे, है ना। जैसे आप देखो, ए बी सी, ए सी बी, दोनों तरीके से तीन व्यक्ति हैं, सर्कुलर टेबल पर बैठना चाह रहे हैं, ए बी सी या ए सी बी, कैसे भी बैठ सकते हैं। तो जब भी सर्कुलर अरेंजमेंट आएगा ना, सर्कुलर अरेंजमेंट, तो मान लिया उसमें एन चीजें हैं, एन चीजों को अरेंज करना है, तो सर्कुलर अरेंजमेंट में हमेशा n-1 फैक्टोरियल होगा। ऐसा क्यों होगा? हमें एक आदमी को हमेशा फिक्स करना पड़ेगा, हमें एक आदमी को फिक्स करना ही करना पड़ेगा। अगर हम फिक्स नहीं करेंगे तो हमसे वो क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा। तो ये बात आप ध्यान रखना, है ना, कि जब भी आप सर्कुलर परमुटेशन की बात करेंगे, वृत्तीय क्रमचय की बात करेंगे, तो वहां पे आपको एक कम लेना पड़ेगा, है ना। क्यों एक कम लेना पड़ता है? क्योंकि वहां पे एक आदमी को या एक वस्तु को या एक स्थान को हमें रिजर्व करना पड़ता है, ताकि हमें आइडिया आ जाए कि हमें राइट साइड जाना है या लेफ्ट साइड, है ना। वैसे तो वो तीनों बैठे हैं, हम कहाँ से उनको काउंट करेंगे? तो एक का मुझे पोजीशन फिक्स करना पड़ता है, तभी ये सर्कुलर अरेंजमेंट हो पाता है। फिर देखिए, जब नेकलेस या गारलैंड की जब बात होगी, माला, आपने माला देखी होगी, है ना। माला जब आप देखोगे तो वो किधर से भी आप चले जाओ, यहाँ तो ए बी सी तीनों अलग अलग आदमी थे, माला या मन के देखोगे, उनके मोती देखोगे, वो सारे एक जैसे होते हैं। लेफ्ट साइड से भी वो सेम आएंगे और राइट साइड से भी सेम आएंगे। तो जब भी नेकलेस या गारलैंड की बात करोगे तो आपको लेना पड़ेगा 1/2 n-1 फैक्टोरियल। ये मेरी बात ध्यान रखना, 1/2 n-1, है ना। मैं कह रहा हूं मेरे पास 10 मन को 10 मोती हैं, उनसे मुझे एक माला बनाई जानी है, तो कितने तरीके से मैं बना सकता हूं? तो देखो 1/2 इंटू 10 में से गया 9 फैक्टोरियल, तो वो कितने तरीके से बनेगी, 9 फैक्टोरियल बाई 2। यहां आप देखोगे तीन आदमी थे, तो तीन में से एक गया 2, तो दो तरीके से वो बैठ गए, वो या तो ऐसे बैठेंगे या तो ऐसे बैठेंगे। क्लियर है? ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा। तो कितने 10 मोती से कितने नेकलेस बनाए जा सकते हैं? 9 फैक्टोरियल बाई 2 तरीके से। तो इस तरह के सवालों को आपको अच्छे से समझना पड़ेगा, तब आप कर पाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट देखिए। अब ये सवाल है एक, कह इन हाउ मेनी वेज 7 बॉयज बी सीटेड एट ए राउंड टेबल सो दैट 2 particular boys are next to each other. 2 particular boys are next to each other. अगर इसमें कोई कंडीशन नहीं दे रखी होती तो इसका डायरेक्ट आंसर था 6 फैक्टोरियल। इसका डायरेक्ट आंसर था 6 फैक्टोरियल, है ना। अब क्योंकि
इसने क्या करा यहाँ पे इसने हमें कंडीशन दे दी, 1 2 3 4 5 6 7। कोई भी दो पर्टिकुलर बच्चे हैं वो एक साथ बैठेंगे। जब वो दो पर्टिकुलर बच्चे एक साथ बैठेंगे तो वो दो फैक्टोरियल तरीके से बैठ सकते हैं, है ना, दो फैक्टोरियल तरीके से नेक्स्ट टू ईच अदर, है ना, वो तो बैठ गए। अब हमें क्या करना है, वो एक जब टुगेदर होता है तो एक पोजीशन माननी होती है। कोई भी दो बच्चे हैं वो, है ना, कहीं भी मान लो, ये कोई भी दो, है ना, ये मैंने एक साथ ली दी, 1 2 3 4 5 और एक 6, 6 बंदे हो गए। अब सर्कुलर टेबल पे बैठना है, और सर्कुलर टेबल पे अरेंजमेंट जब करते हैं तो एक कम करते हैं, इसलिए यहाँ पे इंटू 5 फैक्टोरियल रहेगा। तो 2 इंटू 120 240 इस सवाल का उत्तर आएगा, पहले वाले का। क्या आएगा? पहले वाले का उत्तर, है ना। दूसरे में क्या कह रहा है कि वो एक दूसरे से अलग हूं। सेकंड में देखो, टोटल परमुटेशन कितने हैं भाई, टोटल कुल अरेंजमेंट कितने हैं, 6 फैक्टोरियल। कुल अरेंजमेंट कितने हैं, 6 फैक्टोरियल। 6 फैक्टोरियल में से अगर मैं एक साथ बैठने वाले माइनस कर दूंगा तो वही तो बचेंगे जब वो एक साथ नहीं थे। तो ये हो जाएगा 2 फैक्टोरियल इंटू 5 फैक्टोरियल, है ना। तो 6 फैक्टोरियल 720 माइनस 240, माइनस कर दो 480। क्या आपको मेरी बात समझ आई, है ना। यहाँ पे दो लड़के एक साथ बैठने हैं तो दो फैक्टोरियल तरीके से एक साथ बैठ जाएंगे। अब सर्कुलर टेबल पे कितने अरेंजमेंट होंगे, जब कोई भी एक साथ होता है तो उसको एक स्पेस काउंट करते हैं, 1 2 3 4 5 6, और सर्कुलर टेबल पे जब अरेंजमेंट करना होता है तो एक कम कर देते हैं, 6 स्पेस बन गए, 6 में से गया 5 फैक्टोरियल, है ना। तो 2 फैक्टोरियल इंटू 5 फैक्टोरियल, तो ये आ गया 240, है ना। अब कह रहा है कि वो अलग अलग हों, इकट्ठे ना हो, अलग अलग हों। तो टोटल अरेंजमेंट कितना बनेगा अगर इसने कोई कंडीशन ना दे रखी होती, 7 लड़के हैं सर्कुलर टेबल पे बैठने हैं तो 6 फैक्टोरियल तरीके से वो बैठ जाते, 7 लड़के 7 लड़के 6 फैक्टोरियल तरीके से बैठ जाते, है ना। तो वहां पे आप देखोगे एक कम कर देंगे हम, वहां पे एक कम कर देंगे। तो ये कह रहा है अलग अलग बैठेंगे, अलग अलग बैठेंगे, टोटल अरेंजमेंट में से 6 फैक्टोरियल में से वो जब इकट्ठे बैठे हैं वो माइनस कर दो, आपका आंसर आ जाएगा। क्लियर है? यहां तक किसी को कोई डाउट, तुरंत बता दो भाई। नेक्स्ट देखो, देर आर 25 गैंगस्टर इंक्लूडिंग 2 ब्रदर मुन्ना मोबाइल एंड पप्पू पेजर। अच्छा, दो भाई हैं भाई, मुन्ना मोबाइल और पप्पू पेजर। इन हाउ मेनी वे दे अरेंज अराउंड ए सर्कुलर टेबल, देर इज एग्जैक्टली 1 पर्सन बिटवीन दीज 2 ब्रदर। ठीक है। अगले पेज पे करते हैं इसको। दो 25 गैंगस्टर हैं, 25 25 गैंगस्टर हैं, ठीक है। ये एक सर्कुलर टेबल पे बैठेंगे, दो भाई हैं कहीं भी बैठे हैं, है ना, दो भाई कहीं भी बैठे, इनके बीच में एक आदमी बैठेगा, एक आदमी की पोजीशन फिक्स होगी। इन दोनों को छोड़ के, इन दोनों को छोड़ के वो कोई भी एक आदमी होगा। तो इन दोनों को अगर छोड़ दो तो कितने तरीके से यहाँ कोई आदमी बैठ सकता है, 23 तरीके से। इन दोनों को अगर आप छोड़ दोगे तो कोई भी जो आदमी रहेगा वो 23 तरीके से अरेंज हो जाएगा, 23 तरीके से। अब आप देखो, यहां पोजीशन फिक्स हो गई, ये वाली, ये दोनों भाइयों की मुझे पोजीशन पता है। इन अब मुझे एक माइनस करने की जरूरत नहीं, 3 आदमी पहले अरेंज हो चुके हैं, मुन्ना मोबाइल, मुन्ना मोबाइल, पप्पू पेजर, और एक इनके बीच में कोई भी आदमी फिक्स हो गया, है ना। तो बचे कितने, 22 लोग बच गए। तो वो 22 फैक्टोरियल तरीके से, 22 आदमी 22 जगह 22 फैक्टोरियल से बैठ जाएंगे। तो 23 माइनस 22 फैक्टोरियल। अब आप देखो, ये तो आप पढ़ चुके हो ना कि 23 इंटू 22 फैक्टोरियल है, तो इसका उत्तर 23 फैक्टोरियल ही आ जाएगा। एक मिनट बस। दूसरा, दूसरे में क्या कह रहा है भाई, दूसरे में कह रहा है कि 2 ब्रदर आर ऑलवेज सेपरेटेड, और ऑलवेज, तो 24 फैक्टोरियल है,
25 गैंगस्टर हैं, अगर उनमें कोई भी कंडीशन ना होती तो 25 फैक्टोरियल माइनस इकट्ठे इकट्ठे अगर वो बैठेंगे तो वो वाला घटाना है, इकट्ठे अगर ये बैठे होंगे तो वो होगा 2 फैक्टोरियल इनटू दो, इकट्ठे जब बैठे होंगे, पहले इकट्ठे वाला बनाओ, ये दोनों इकट्ठे बैठ गए है ना, तो दो ये अंदर के अंदर 2 फैक्टोरियल से बैठ गए, बच गए कितने 23, 23 और एक 24 में से गया 23 फैक्टोरियल है ना, तो टोटल 25 सॉरी 24 फैक्टोरियल अगर कोई कंडीशन ना होती, एक सेकंड भाई, थोड़ा सा दो भाई हमेशा अलग, हाँ, तो 24 फैक्टोरियल माइनस 2 फैक्टोरियल इंटू 23 फैक्टोरियल, अगर आप इसको पढ़ोगे तो आपको ये बात समझ में आ जाएगी ये मैंने कैसे करा। टोटल अरेंजमेंट है 24 फैक्टोरियल, इकट्ठे बैठने वाले ये बनेंगे, टोटल में से इकट्ठे वाले माइनस कर दो तो आपका आंसर आ जाएगा। एक ये वाला सवाल है, इसमें क्या होता है, जो चीज डालनी होती है वो ऊपर लिखो, है ना, कह रहा है इन हाउ मेनी डिफरेंट वे 5 डिफरेंट बॉल, 5 डिफरेंट बॉल, 5 डिफरेंट बॉल बी डिस्ट्रीब्यूटेड 3 डिफरेंट बॉक्सेस, है ना, पहली बॉल कितने, पहली बॉल किस बॉक्स में जा सकती है, किसी में भी, दूसरी बॉल किसी में भी, किसी में भी, किसी में भी, किसी में भी, तो 3 की पावर 5 आंसर आ जाएगा। जो भी चीज डालनी होती है वो ऊपर रखनी होती है, ना कि 5 की पावर 3। क्लियर है, यहां तक आपको कोई डाउट हो तो बोलो। तो इसी के साथ ये परमुटेशन कंप्लीट हो गया है आपका। आप इस वीडियो को बार बार देखेंगे तो आपको समझ आ जाएगा। आज के लिए इतना ही है, अगर कोई डाउट रहता तो वीडियो को रिपीट करके देखें या कमेंट कर दें। आज के लिए काफी है, धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच फॉर योर काइंड कोऑपरेशन।